वहाँ पे फिल्टर यूज़ करोगे एंड रेटिंग भी यूज़ करोगे, रेटिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो वो सारे क्या फिल्टर हो रहा है सर्च में। आप सर्च तो गाइस वो जो सर्चिंग, वो जो फिल्टर वाला जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं इन एन एरे, वो अब हम देखते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, थ्रू आउट दिस ये कंप्लीट एरे के सेक्शन में आप मोर देन 40 मेथड्स, जी हाँ गाइस, हम एरे के 40 से ज़्यादा मेथड को कवर करने वाले। एंड वंस आपको इतने सारे मेथड के बारे में पता चल गया तो गाइस आप बहुत सारे एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको जब भी ये वाला आइकन दिखाई देगा तब आप समझ जाना कि अब हम एक न्यू मेथड को टैकल कर रहे हैं, ठीक है। मैं सिंपली एज इट इज इसको रख देता हूँ, तो ऐसा कम जूम करता हूँ एंड लेट्स सी सबसे पहले क्या है। सो गाइस सबसे पहले हमारे पास है मेथड एंड दैट इज योर इंडेक्स ऑफ। हम क्या देख रहे हैं, सर्चिंग एंड फिल्टर इन एन एरे। तो ये जो इंडेक्स ऑफ है ये आता है आपके सर्चिंग के अंदर। तो अगर आपको एरे के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हो या कुछ डेटा हो, अगर आपको उसको सर्च करना हो तो सबसे पहला है आपका इंडेक्स ऑफ मेथड, ठीक है। तो ये क्या होता है इंडेक्स ऑफ, देखिए, रिटर्न्स द फर्स्ट लिस्ट इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट विद इन द एरे इक्वल टू एन एलिमेंट। ऑलराइट गाइस, इसको फिलहाल रहने दीजिए, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते देन आपको ये बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ डेटा है बेसिकली। अब आपको पता चल गया ये सब के सब आपके एलिमेंट्स है, ठीक है। मुझे अब अगर इंडेक्स ऑफ का यूज करना हो तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा गाइस, सिंपली यहाँ पे चलूंगा, मेरा देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ console.log, क्योंकि डेटा तो मुझे डिस्प्ले करवाना ही है कि नहीं। मैं यहाँ पे माई फ्रेंड्स डॉट मेथड का नाम क्या है, इंडेक्स ऑफ, आप देख सकते हो इंडेक्स OF, इंडेक्स ऑफ मेथड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो सर्च एलिमेंट, आपको किस एलिमेंट को सर्च करना है, एंड देन आप देख सकते हो कॉमा देने के बाद हमें कौन से इंडेक्स नंबर से, फ्रॉम इंडेक्स। एंड ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो सर्च मतलब ये मेरा एक एलिमेंट है, लेट्स से आपको ये सर्च करना है कि मेरे इस एरे के अंदर थापा नाम का जो वैल्यू है क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस तरीके से लिख दूंगा थापा एंड एज इट इज़ रखता हूँ। लेट्स से सबसे पहले ये देखते कि अगर मैं इसको एज इट इज़ लिखता हूँ, ठीक है, एंड एंटर हिट करके चेक करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे कुछ ना कुछ डेटा तो मुझे मिल रहा है, एंड दैट इज योर 2। तो ये जो 2 लिखा है इसका क्या मतलब होता है, देखो गाइस ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इंडेक्स ऑफ है ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो डेटा दिखाई दे रहा है 2, इसका मतलब ये कि ये जो मेरा थापा नाम का वैल्यू है, थापा नाम का जो डेटा है वो इस एरे में प्रेजेंट है, एंड वो कहाँ प्रेजेंट है बोलने से, सेकेंड इंडेक्स नंबर पे। सो ये आपका 0 इंडेक्स नंबर, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स नंबर, ये आपका सेकेंड इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आपका उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पहला इंडेक्स नंबर बताता है। ऑलराइट, सॉरी वो टर्मिनल पे होगा, आपका वो पहला इंडेक्स नंबर बताता है, ठीक है। नाउ आपको याद है यहाँ पे कॉमा देने के बाद एक और है कि आपको कहाँ से सर्च करवाना है। सपोज अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं इस तरीके से लिख देता हूँ गाइस, यहाँ पे लेट्स गो विथ 2। अगर मैं 2 लिख दूँ मतलब ये कौन सा इंडेक्स नंबर है। नाउ मैंने ये जो 2 लिखा उसका मतलब क्या है, ये बेसिकली मेरा इंडेक्स नंबर है, ठीक है। ये मेरा 0 इंडेक्स नंबर, 1 इंडेक्स नंबर, 2 इंडेक्स नंबर। इट मीन्स कि अब मैं ये सर्च करना चाहता हूँ, मैं सेकेंड इंडेक्स नंबर से सर्च करना चाहूँगा कि थापा प्रेजेंट है या नहीं। सो CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, अगेन मुझे सेम वही 2 मिल रहा है, बिकॉज द मोमेंट उसने स्टार्ट किया यहाँ से सर्च करना, पहला डेटा ही तो थापा था, दैट्स वाई वो 2 इसने हमें आउटपुट में शो कर दी। बट क्या हो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, बिकॉज 0 1 2 एंड देन 3, तो गाइस अब वो थापा टेक्निकल से सर्च करना शुरू करेगा। एंड इंडेक्स ऑफ हमेशा फॉरवर्ड सर्च करता है, इट मीन्स थापा टेक्निकल देन थापा करेगा, लेकिन वो कभी इन तीनों को टच नहीं करने वाला क्योंकि वो पीछे है, बैकवर्ड है, हमेशा फॉरवर्ड सर्च करता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर से, ठीक है। सो वो यहाँ से आगे जाएगा। अब देखो CLS कर देता हूँ, CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, अब मुझे 4 आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से उसने सर्च करना स्टार्ट की थर्ड इंडेक्स नंबर से, एंड द मोमेंट वो यहाँ पे पहुंचा अगेन उसको थापा मिल गया, एंड उसने बता दिया कि ये जो थापा है वो 4th इंडेक्स नंबर पे। एंड अगर क्या हो, अगर इसको मैं कैपिटल T कर दूँ, है तो ये थापा ही, लेकिन मैंने क्या की कैपिटल T, मैं यहाँ पे चलता हूँ CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, अब मुझे वो -1 आ रहा है। तो आपको पता चल गया होगा, देखो रिटर्न द फर्स्ट लिस्ट मतलब पहला इंडेक्स उस एलिमेंट का, अगर वो मैच कर गया तो, एल्स
और -1, यहाँ पे देखो बहुत क्लियरली इन्होंने लिखा है -1 इफ नन इज फाउंड, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो गाइस वो हमें -1 रिटर्न करता है। तो ये इंटरव्यू में पूछ सकता है कि जब आप इंडेक्स ऑफ मेथड यूज करते हो तो अगर कुछ मैच नहीं हुआ तो वो क्या रिटर्न करता है, आपको बोलना है -1 रिटर्न करता है। एंड इट सर्च द एलिमेंट फ्रॉम द 0th इंडेक्स नंबर, अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हो तो, जो हमने ऑलरेडी देख ली। एंड इतना आपको एक और चीज़ याद रखना, इट्स अ केस सेंसिटिव, बिकॉज यहाँ पे मैंने कैपिटल टी लिखा एंड यहाँ पे स्मॉल है, तो गाइस उसको उसने सर्च नहीं की। लेकिन हम आगे देखेंगे जब हम स्ट्रिंग समझेंगे तो उसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो लोअर केस में या अपर केस में या कैपिटलाइज कुछ भी कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहला मेथड आई होप आपको पता चल गया होगा। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड कमेंट भी कर देता हूँ यहीं पर ही। ऑलराइट, ठीक है। अब हम हमारा सेकेंड मेथड देखते हैं एंड दैट इज योर गाइस लास्ट इंडेक्स ऑफ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था इंडेक्स ऑफ, नाउ यहाँ पे आ गया है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो इस इंडेक्स के बदले में यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से LAST लास्ट, नाउ आई शुड बी कैपिटल इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड इंडेक्स ऑफ में क्या डिफरेंस है एक बार वो देख लेते हैं। मैं एज इट इज रखता हूँ जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर मैं सिर्फ थापा लिखता हूँ एंड स्मॉल में लिख देता हूँ, ठीक है। तो गाइस आपको याद है उसने हमें आउटपुट दिया था 2, लेकिन इस केस में क्या होता है वो देखते हैं। अगेन ये सर्च के अंदर ही आता है, ठीक है। CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस अब मुझे 4 आ रहा है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, रिटर्न द लास्ट ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट विद इन द एरे इक्वल टू एन एलिमेंट। इक्वल टू मतलब हमने जो भी डेटा यहाँ पे पुट की है, बेसिकली हम सर्च कर रहे हैं, वो मैच अगर कर जाता है तो गाइस हमें वो उसका इंडेक्स नंबर दे रहा है। सेम इंडेक्स भी वही कर रहा था, लास्ट इंडेक्स भी वही कर रहा है, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो आपका इंडेक्स नंबर था वो 0th पोजीशन से स्टार्ट कर रहा, मतलब वो पहले विनोद, देन बहादुर, देन थापा टेक्निकल, देन थापा चेक कर रहा, बेसिकली फॉरवर्ड जा रहा है वो। लेकिन ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ होता है गाइस, देखो ना, लास्ट इंडेक्स मतलब जो लास्ट इंडेक्स है तो वो अब ऐसे चेक कर रहा होता है, थापा टेक्निकल, देन थापा, देन अगेन बहादुर एंड देन विनोद। तो गाइस वो बैकवर्ड सर्च करता है, इंडेक्स ऑफ आपका फॉरवर्ड सर्च करता है और कुछ डिफरेंस नहीं। दैट्स वाई गाइस मुझे यहाँ पे 4th आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो थोड़ी देर पहले ऊपर में गाइस हमें 4 आया था, लेकिन यहाँ पे देखो क्या आता है आउटपुट, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि अब उसने क्या की, थापा टेक्निकल से सर्च करना स्टार्ट किया, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड अब वो बैकवर्ड जाएगा। सो थापा टेक्निकल एंड देन थापा गया, एंड जैसे ही वो बैकवर्ड में थापा आया तो उसको पता चल गया कि सेकंड इंडेक्स नंबर पे ये प्रेजेंट है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे ये मिल गया। सो गाइस ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन लास्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ, ठीक है। दोनों के दोनों गाइस इंडेक्स नंबर ही रिटर्न करते हैं, लेकिन एक फॉरवर्ड सर्च करता है, एक बैकवर्ड सर्च करता है, एंड दोनों का दोनों गाइस अगर कुछ मैच नहीं किया तो वो आपको देगा सिंपली -1, आई मीन -1, सिंपल, ठीक है। सो गाइस ये भी हमने देख ली। इसको अगेन मैं कर देता हूँ कमेंट, पहले उससे पहले कॉपी कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्या, इंक्लूड्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंक्लूड्स, मतलब जो भी डेटा मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, बेसिकली सर्च कर रहा हूँ, क्या आपके इस एरे में वो इंक्लूडेड है या नहीं, जो चेक करना चाहता हूँ क्या वो इसमें इंक्लूड है या नहीं। लेट्स से गाइस आप एक मोमो की रेसिपी बना रहे हो, यू नो आपने ऑलरेडी सारे रेसिपी यहाँ पे पुट करके रखा, एंड अब आपको सर्च करना है क्या ये पर्टिकुलर जो इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स मतलब उस मोमो को बनाने के लिए, क्या वो इसमें इंक्लूड है या नहीं। आप बेसिकली सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ये इंक्लूड्स का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको हटाता हूँ, ठीक है। ये सपोज मेरे दोस्त है, मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ क्या मेरे इस दोस्त में थापा टेक्निकल इंक्लूडेड है या नहीं। सिंपल, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, ये तो है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, माई फ्रेंड्स नेम्स डॉट इंक्लूड, ये देखो गाइस इंक्लूड्स, एंड इतना याद रखो कि ये एस है, इंक्लूड नहीं, इंक्लूड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ। तो गाइस देखो सेम हो, ये सर्च एलिमेंट एंड इंडेक्स नंबर, लेकिन इंडेक्स में और इंक्लूड में क्या डिफरेंस है अभी आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थापा टेक्निकल, एक काम करता हूँ थापा ही लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डबल है तो आपको बताने में मुझे ईजी होगी कि किस तरीके से काम कर रहा है, ये बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है कि क्या है। तो लेकिन गाइस अभी मैं सिर्फ एज इट इज लिखता हूँ, CLS करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से CLS एंटर हिट करता हूँ। तो गाइस ये आपको बुलियन वैल्यू देता है एंड बूम गाइस सी ट्रू। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप वैलिडेशन में यूज़ कर सकते हो। क्या आप जो भी एरे देख रहे हो
उसमें अगर आप कुछ डेटा पास कर रहे हो क्या वो उसमें इंक्लूडेड है या नहीं। इफ़ ट्रू तो आप कह सकते हो कि हाँ ये परफेक्ट है, एल्स नहीं भाई ये गलत हो रहा है कुछ तो भी। अब ये बहुत इजीली यहाँ पे टैकल कर सकते हो। एंड लेट्स से गाइस अगर मैं यहाँ पे कैपिटल टी कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। सो गाइस अगेन आपको ये फॉल्स दे रहा है। इट मीन्स कि अभी तक हमने जो भी इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स एंड ये जो हम देख रहे हैं इंक्लूड्स, ये सारे के सारे केस सेंसिटिव है, ठीक है। एंड एक और चीज़ आपको इतना भी याद रखना कि गाइस अगेन ये आपका फॉरवर्ड सर्च कर रहा होता है, दैट्स वाई हमें थापा इसने ट्रू दे दिया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉमा देके 3 कर देता हूँ, बेसिकली मेरा इंडेक्स नंबर, मतलब अब वो थापा टेक्निकल को सर्च करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखते हैं, हम एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं इसको एंटर हिट करता तो गाइस मुझे ट्रू मिल रहा है, तो हम इतना तो मान सकते कि इसने थर्ड इंडेक्स नंबर को पहले देखा एंड देन मे बी वो यहाँ पे गया होगा या तो वो यहाँ पे गया। अब ये कन्फ्यूजन है, एक काम करता हूँ मैं ये थापा को यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे ये देखना है कि अगर मैं थापा सर्च कर रहा हूँ फ्रॉम थर्ड इंडेक्स नंबर, इट मीन्स यहाँ से, अब अगर वो फॉरवर्ड सर्च करेगा तो थापा टेक्निकल तो एकदम लास्ट है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो थापा उसको मिलेगा ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर हमें ट्रू मिलता है, इट मीन्स कि चाहे वो थापा टेक्निकल, आई मीन चाहे आप इंडेक्स नंबर कुछ भी दो, वो कंप्लीट उस एरे के एलिमेंट को चेक करने वाला है कि ये जो डेटा है ये प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस मुझे फॉल्स आया। इट मीन्स कि वो फॉरवर्ड सर्च ही करेगा, थर्ड इंडेक्स नंबर से उसने सर्च करना शुरू किया, दैट इज योर थापा टेक्निकल। उसके बाद उसको थापा नहीं मिला, इसलिए हमें आ गया फॉल्स। इट मीन्स वो बैकवर्ड सर्च नहीं कर रहा है। सो बेटर आप ये मत ही दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ सर्च करना है कि वो इंक्लूड है या नहीं। आप इस तरीके से दे दीजिए, ट्रू आपको मिल गया, दिस इज इट। तो गाइस ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, तो अभी तक हमने जो ये 3 मेथड्स देखा, बेसिकली क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। गाइस लेट्स से अब अगर आपको फिल्ट्रेशन यूज करना हो, राइट, अगर सपोज रेटिंग ग्रेटर देन 4 या प्राइस लेस देन इतना या प्राइस ग्रेटर देन इतना, तब अब हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं बेसिकली फिल्ट्रेशन इन एरे के लिए। सो सबसे पहले आता है वी हैव अ फाइंड मेथड। बेसिकली फाइंड मेथड क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ARR, बेसिकली एरे डॉट फाइंड मेथड। अगेन वो कॉल बैक फंक्शन हमें इसमें पास करना रहता है। एंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था जब हम फॉर ईच मेथड यूज कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 80% जो आपके मेथड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जो हाईली यूज होते हैं, उन सब में गाइस यही फंक्शनैलिटी, डेट इज कि हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना रहता है, जिसके अंदर हमारी करंट वैल्यू रहती है, उसका इंडेक्स नंबर, किस एरे के साथ हम खेल रहे हैं, एंड देन दिस आर्गुमेंट। हर जगह यही है, मैंने आपको ऑलरेडी इतना तो दिखाई दिया, ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है ना। अब ये फाइंड मेथड क्या करता है, ठीक है, अगेन ये सर्च तो कर ही रहा है, लेकिन ये सर्च विथ फिल्ट्रेशन के लिए हमें काम करता है। अब ये फाइंड मेथड का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिटर्न्स द फाउंड एलिमेंट इन द एरे इफ सम एलिमेंट इन द एरे सेटिस्फाइज द टेस्टिंग फंक्शन और अनडिफाइंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनडिफाइंड इफ नॉट फाउंड, मतलब क्या रिटर्न करता है ये अनडिफाइंड, अगर कुछ फाइंड नहीं कर पाया तो। ओनली प्रॉब्लम इज डैट इट रिटर्न ओनली 1 एलिमेंट। इसका क्या मतलब होता है अब भी हम देख लेते हैं। सी, मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स गो विथ अगेन द सेम डेटा, ठीक है, हमारे पास जो सेम डेटा था उसी को ही हम यूज करते हैं। सो गाइस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक न्यू डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। सो नाउ दिस टाइम मैं यूज करने वाला हूँ कॉन्स्ट प्राइसेस लिख देता हूँ, ठीक है, प्राइसेस विल बी इक्वल टू फैट एरो फंक्शन में लिख देता हूँ 200, 300, 350, 400, 450, 500 एंड देन 600, दिस इज इट। तो ये कुछ वैल्यूज है जो मैंने यहाँ पे गाइस ऐड कर दी है एज एन एलिमेंट, ये जो प्राइसेस नाम का जो एरे है उसके अंदर, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इस फाइंड मेथड को मुझे यूज करना है, ठीक है। तो वो कैसे होता है देखो गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। लेट्स से कि आपका एक कंडीशन है एंड आपको कुछ कपड़े बाय करने हैं जिनका जो प्राइस है गाइस वो है लेस देन कितना 400, ठीक है। तो अब आपको बस इतना देखना है कि ऐसे कितने यहाँ पे मतलब प्राइस टैग है जो कि 400 से कम है, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन है, तो अब आप कैसे सर्च करोगे इस एरे में, मुझे बताओ कि आप कैसे सर्च करोगे कि ऐसे कितने प्राइसेस है जो 400 से कम है। अब आपको उसको डिस्प्ले करवाना हो तो कैसे करोगे, देखो गाइस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फाइंड मेथड का, ठीक है। सो मैं इसको करता हूँ कॉपी, लेकिन उससे पहले console.log प्राइसेस डॉट फाइंड, हमें फाइंड मेथड का यूज़ करना है। एंड यहाँ पे गाइस मुझे क्या करना है, देखो हमें कॉल बैक फंक्शन पास करनी है, ठीक है। मैं अब क्या यूज़ करने वाला हूँ गाइस, फैट एरो फंक्शन। तो मैं उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूँ सिंपली, ये मेरा पैरेंथेसिस फैट एरो एंड देन कर्ली ब्रेसेस, उसका फंक्शन स्कोप है ये, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमें मालूम है कि गाइस 4 आर्गुमेंट्स रहेंगे,
बेसिकली 3 आर्गूमेंट्स और एक दिस आर्गूमेंट रहता है। सो ये आपका करंट वैल्यू, आप चाहे तो करंट वैल्यू भी लिख सकते हो, इंडेक्स नंबर एंड किस एरे के साथ आप खेल रहे हो। हालांकि हमें इसकी कोई नीड नहीं है, ना ही इंडेक्स नंबर की कोई भी नीड है, हमें कोई नीड नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा करंट एलिमेंट मिल गया, बहुत है ये। एंड आई थिंक गाइस मैंने गलती कर दी, एंड दैट इज़ कि console.log में डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन। जी हाँ गाइस, मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट फाइंड एलिमेंट या फाइंड प्राइस टैग, आप कुछ भी लिख सकते थे, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देता हूँ, फाइंड एलएम्स लिख देता हूँ, सिंपल इक्वल टू ये जो मेरा प्राइसेस है, ठीक है, इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ, प्राइसेस डॉट फाइंड मेरी जो करंट वैल्यू बेसिकली हमारी जो एलिमेंट है, आपको याद है वो सिंपल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कीवर्ड में यूज़ करने वाला, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था व्हाट इज़ रिटर्न। रिटर्न जितने भी करंट वैल्यू है 1 बाय 1 गाइस, 200 पहले यहाँ पे आएगी, हमें यहाँ पे मिल जाएगा, 300 आएगी यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हमारे करंट वैल्यू एट अ टाइम सभी डेटा को गेट करने ही वाला है। तो करंट वैल्यू को मैं करता हूँ कॉपी, करंट वैल्यू को मैंने की कॉपी, हमारे करंट वैल्यू में से ऐसे कितने एलिमेंट्स है जिनका प्राइस है ग्रेटर देन 400, तो मैं यहाँ पे 400 लिख देता हूँ। दिस इज इट गाइस, मेरा इतना काम हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ताकि मुझे मेरा डेटा दिखाई दे, राइट। सो अब मैं console.log find lm करके मेरा ये जो फंक्शन है इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ कॉल। एंड आई थिंक हर जगह मैंने ऑल राइट, मैं यही देख रहा था कि कहाँ पे बचा हुआ है, इसको भी मैंने कर दी कमेंट। तो गाइस अब हमें ये देखना है कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है। ऑल राइट, CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस कुछ एरर आ रहा है, एंड दैट इज फाइंड LM बता रहा है फाइंड LM इज नॉट अ फंक्शन। ऑल राइट गाइस, एक्चुअल में ये हमारा फंक्शन थोड़ी है कि नहीं, ये फंक्शन थोड़ी है, ये तो हमारा एक वेरिएबल हो गया जिसके अंदर मैं ये फाइंड मेथड यूज़ करके ये चेक कर रहा हूँ कि ऐसे कितने प्राइजेस है जो 400 से, आई थिंक ये बड़े लिख दिया गया मैंने, आई थिंक सॉरी गाइस, मुझे यहाँ पे लेस देन बोल रहा हूँ ना मैं तो तब से, तो लेस देन 400, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस सी मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 मिला। लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि ये 200 है, ये 300 है, ये 350 है, 400 तो चलो होगा नहीं क्योंकि 400 नहीं आने वाला, लेकिन एटलीस्ट बाकी के 3 एलिमेंट के बदले मुझे सिर्फ एक ही डेटा मुझे मिल रहा है। सो गाइस यही प्रॉब्लम है आपके फाइंड मेथड के साथ कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर रहा होता है, मतलब पहला जो वैल्यू सेटिस्फाई हो गया वो आपको रिटर्न कर देगा, फाइंड एलिमेंट उसको गेट करेगा, एंड जब हम उसको सर्च करेंगे, आई मीन मैं जब देखना चाहूँगा कि कौन सा वो एलिमेंट है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट उस पर हमें मिलने वाला है। सो ये प्रॉब्लम है गाइस आपके फाइंड एलिमेंट के साथ, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा, डैट इज़ कि ये जो ट्रिक मैंने की इसको लिखने के लिए, इसको मैं बहुत ईजी तरीके से लिख सकता था। देखो console.log, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है prices.find, हम क्या कर रहे हैं, फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर हम सिर्फ एक 1 लाइन ऑफ कोड या पहला ही स्टेटमेंट अगर हम सिर्फ रिटर्न करवा रहे हो, सिर्फ एक लाइन का कोड अगर हम रिटर्न करते तो हमें ये रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी कोई नीड नहीं है। तो मैं रिटर्न को हटा दूंगा, ये कर्ली ब्रेसेस की भी मुझे कोई नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। दिस इज इट, इसको मैं हटा देता हूँ। सो अब आप देख सकते हो कि गाइस ये आपका सिर्फ एक लाइन में हो गया। अगर एक लाइन में नहीं भी चाहिए, इस तरीके से अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स में आपको ऐड करके नहीं रखना बेसिकली वेरिएबल में, तो आप इस पार्ट को कंप्लीटली कॉपी कर सकते थे एंड यहाँ पे पेस्ट कर सकते थे। सो देखो अभी वो जो 2 लाइन को मैं सिंपली डायरेक्टली इस तरीके से भी आपको console.log करवा के दिखा सकता था। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस अगेन मुझे 200 आ रहा है। सो गाइस दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर फैट एरो फंक्शन कि हम कितनी ईजिली किसी भी प्रॉब्लम को अब हम टैकल कर सकते हैं यूजिंग फैट एरो फंक्शन, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज योर फाइंड इंडेक्स। हमने देखा फाइंड, अब एक और चीज़ आ गया फाइंड इंडेक्स, एंड बिलीव मी गाइस बोथ आर सेम। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, एक ही डेटा मिल रहा है जो कि है वो एलिमेंट। नाउ यहाँ पे फाइंड इंडेक्स अगर हम यूज़ करते हैं, अगेन वो आपको एक ही डेटा देता है, बट दिस टाइम उस एलिमेंट के वैल्यू के बदले उसका वो इंडेक्स नंबर दे रहा होता है। दैट्स वाई फाइंड इंडेक्स, ठीक है, सिंपल है। मैं वापस इसी को ही कर लेता हूँ कॉपी, इतना कोई ये रॉकेट साइंस नहीं था, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। तो मैं क्या करता हूँ, एज इट इज़ रखता हूँ, बट इंस्टेड ऑफ फाइंड आई विल गो विथ फाइंड, इस तरीके से इंडेक्स, कंट्रोल एस सेव। एंड इन्होंने क्या बोला एक बार तो वो देख ले जरा, returns the found index in the array if an element in the array satisfied the testing function else -1 if not found। आई थिंक मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया एक चीज़, वो अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन हमें अभी ये देखना है, ठीक है, कि अगर हम फाइंड इंडेक्स यूज़ करते तो हमें क्या आउटपुट आ रहा होता है।
अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, सी गाइस 200 मुझे आया बिकॉज ऑफ ये वाला लाइन, एंड मुझे 0 आ रहा है बिकॉज ऑफ ये वाला लाइन। तो गाइस इसमें एक्चुअल में ये 0 वो वाला 0 नहीं है, ये जो 0 है ये आपका इंडेक्स नंबर है, एंड जो कि एकदम सही है बिकॉज ये जो 200 है वो क्या है, वो आपके 0 इंडेक्स नंबर पे। सो फाइंड आपको उस पर्टिकुलर जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई उसकी वैल्यू दे रहा होता है, एंड अगर आप फाइंड इंडेक्स मेथड यूज करते हो तो आपको उसका वो इंडेक्स नंबर दे रहा होता है, ठीक है। सो गाइस यही डिफरेंसेस है। हाँ लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ अब ग्रेटर देन गाइस, अब मैं 1400 लिख देता हूँ बिकॉज 1400 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पे है भी नहीं हमारे इस एरे के अंदर, राइट। तो ऑब्वियसली अब ये क्या है, फॉल्स है। तो ये हमें रिटर्न क्या करता है अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो वो देखना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज इट। सी यहाँ पे लिखा है और -1 इफ नॉट फाउंड, यहाँ पे भी हमें आ गया -1, ठीक है। सेम मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से हटा के इसको मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं 1400 कर देता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि ये क्या रिटर्न करता है कि अगर कोई फॉल्स हो। सी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि फाइंड मेथड एंड फाइंड इंडेक्स में दोनों में अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो क्या रिटर्न करता है। तो गाइस देखो फाइंड मेथड आपको रिटर्न करता है अनडिफाइंड, वहीं आपका जो फाइंड इंडेक्स है वो आपको रिटर्न करता है -1। तो ये एक मार्क्स के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, नाउ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ फिल्टर मेथड, एंड बिलीव में गाइस अब आपको मजा आने वाला है। सो व्हाट इज अ फिल्टर मेथड, एंड मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आपको रिएक्ट या नोड पे यूज करना तो फिल्टर मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज होता है गाइस, बिलीव मी फिल्टर मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। सो व्हाट इज अ फिल्टर मेथड देन, है कि नहीं। जब मैंने आपको बता ही दिया इतना इंपॉर्टेंट है तो गाइस आपको बहुत ध्यान से एकदम अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये बता रहा है रिटर्न्स अ न्यू एरे कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कॉलिंग एरे फॉर विच द प्रोवाइडेड फिल्टरिंग फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। इट मीन्स ये म्यूटेट नहीं करता है करंट डेटा को, आई मीन करंट एरे को, ठीक है। तो फिल्टर कैसे यूज कर रहे हैं, देखो गाइस ये तो नाम ही फिल्टर है मतलब अगर आपको कुछ फिल्ट्रेशन यूज करना हो ये तो मेथड ही फिल्टर है, एंड अगेन ये भी सेम वही है। हाँ गाइस जब हमने फाइंड मेथड देखा, जब हमने फॉर ईच देखा तो वो क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन हमें पास करना रहता है जिसके अंदर 4 आर्गुमेंट्स आपके करंट एलिमेंट, उसका इंडेक्स नंबर, एरे एंड देन दिस आर्गुमेंट, ठीक है। सेम ये भी वही है। देखो इसका लेकिन बेस्ट एडवांटेज ये है कि अगर ये जो कंडीशन है, ठीक है, ऑलराइट, इसको मैं अब हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी अब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। सो गाइस मुझे क्या करना है कि मेरा जो कंडीशन है सेम वही है, मुझे ऐसे प्राइस टैग चाहिए जिसकी प्राइस है लेस देन 400, नॉट ग्रेटर देन 400, लेस देन 400, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इन दोनों को परफॉर्म करके भी दिखा, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ एक ही डेटा आता है, एक में उस डेटा का वैल्यू आ रहा है, एक में उसका इंडेक्स नंबर आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इंडेक्स नंबर भी चाहिए, मुझे उसका डेटा भी चाहिए, एंड जितने भी डेटा सेटिस्फाइड हो रहे, जितने भी एलिमेंट्स जो है अगर वो सेटिस्फाई हो रहे, मुझे उन सभी का डेटा चाहिए, उन सभी का लिस्ट चाहिए, कोई एक नहीं चाहिए। तब हम फिल्टर का यूज़ करेंगे, एंड देखो कितना ऑसम ट्रिक है ये। सो मैं चलता हूँ कॉन्स्ट न्यू प्राइस टैग, आप कुछ भी लिख सकते हो, न्यू प्राइस टैग इक्वल टू, यहाँ पे आपको ये प्राइसेस लिखना पड़ेगा इस तरीके से, प्राइसेस डॉट आपको यूज़ करना पड़ेगा फिल्टर मेथड, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब देखो गाइस सेम वही है, यहाँ पे गाइस आपका ये फैट एरो फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ मैं। सो मेरा फैट एरो फंक्शन, एंड देन लास्ट में मेरा ये कर्ली ब्रेसेस, दिस इज इट। यहाँ पे गाइस मैं लिखता हूँ रिटर्न, एंड यहाँ पे क्या होगा गाइस, मेरा एलिमेंट, हाँ जो भी मेरी एलिमेंट, जो भी मेरा इंडेक्स नंबर, सिंपल सी। नाउ रिटर्न क्या करना है गाइस, मुझे रिटर्न करना है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी जो वैल्यू है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैल्यू 400 से कम है। अभी फिलहाल मैं इतना रखता हूँ, एंड यहाँ पे चल के console.log न्यू प्राइस, ये जो भी है इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड देन मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। Ctrl+S सेव करता हूँ, एंड लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको CLS कर देता हूँ, CLS एंटर हिट करता हूँ, एंड बूम गाइस सी नाउ अब मुझे क्या हो रहा है, एक न्यू एरे, देखो क्या बोल रहा है ये, रिटर्न्स अ न्यू एरे कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स। जी हाँ गाइस यही तो मुझे चाहिए था, सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ द कॉलिंग एरे फॉर विच द प्रोवाइड फिल्टरिंग फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो सारे के सारे एलिमेंट्स को वो रिटर्न करता है इन अ न्यू एरे। डेट्स वाई मैंने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया था। अब ये आपका एक न्यू एरे क्रिएट हो चुका है जहाँ पे जितने भी सेटिस्फाइड या जितने भी एलिमेंट्स है
जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये है ना ऑसम गाइस, सिंपल 200, 300 एंड 350, बाकी 400 तो होगा नहीं क्योंकि वो ग्रेटर देन 400 नहीं है। अगर इक्वल टू साइन होता तो जरूर वो भी हमें मिल रहा होता। नाउ गाइस हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरीके से ग्रेटर देन एंड 1400, तो क्या हो कि अगर मैं कुछ ऐसा कंडीशन लिख दूँ जो मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तब ये फिल्टर मेथड हमें क्या रिटर्न करता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंटर हिट करता हूँ। सी गाइस अब हमें वो एक एम्प्टी एरे पास कर रहा है बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ नहीं तो कोई भी एलिमेंट को वो स्टोर कर ही नहीं सका। डेट्स वाई नाउ ये हमें एक एम्प्टी एरे रिटर्न करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट। इस पार्ट के लिए इतना ही। हमने फिल्टर मेथड समझ लिया, हमने देखा कि सर्च एंड फिल्टर हम कैसे कर सकते थे। ठीक है, नाउ गाइस अब हम ये देखने वाले हाउ टू सॉर्ट एंड कंपेयर एन एरे। अब हम एरे को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, लाइक असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, एंड हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि कौन सा एरे बड़ा है कौन सा छोटा है या क्या जो भी है वो अब हम देखने वाले। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसको मैं हटाता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ। एक काम करते इसको तो पहले मैं कमेंट आउट कर दूँ। ठीक है, आई थिंक कमेंट करना था मुझे, चलो ठीक है, बाकी सब सही है। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि हम देखने वाले हैं सेकेंड सब सेक्शन एरे के अंदर, दैट इज हाउ टू सॉर्ट एन एरे। ठीक है, अब एक और मेथड है इसके अंदर एंड दैट इज योर एरे डॉट सॉर्ट मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सॉर्ट का क्या काम है, देखो ये जो सॉर्ट मेथड है सॉर्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन प्लेस एंड रिटर्न्स द सॉर्टेड एरे। द डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर इज असेंडिंग, मतलब छोटे से बड़ा, built converting the elements into strings then comparing their sequence of UTF-16 code units value। I don't know guys आपको समझा कि ये नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। आप देख सकते हो मेरे पास एक यहाँ पे ऑलरेडी एक एरे है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना। आप देख सकते हो बेसिकली ये हमारे मंथ्स जो होते हैं, बेसिकली हमारे जो महीने हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख रखा, लेकिन ये एक रैंडम ऑर्डर में, लाइक वी हैव जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। लेकिन आप देख सकते हो पहले मार्च है, देन जनवरी है, देन फरवरी है, देन दिसंबर, देन नवंबर है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ, देखिए सिंपली CLS कर नॉट CLS, मैं क्यों CLS कर रहा था यहाँ पे, देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं लिख देता हूँ इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मंथ्स, ये जो मेरा मंथ्स है इसको करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ डॉट सॉर्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सॉर्ट जो, अब एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये जो सॉर्ट है गाइस ये आपका एक मेथड है जो कि यूज होता है टू सॉर्ट्स एंड एरे। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ ना। अब अगर मैं कंसोल पे लेके चलूँ, आपको यहाँ पे मैं कर देता हूँ CLS, एंटर हिट करता हूँ। सो देखो गाइस अब आपको क्या मिल रहा है, ये दिसंबर, फरवरी, जैन, मार्च एंड देन नवंबर। अब आपके माइंड में अगर ये आ रहा था कि ये आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल देगा, तो गाइस वो कतई ही नहीं होने वाला, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं ना। सॉर्ट का काम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। तो उसने अपना काम कर दिया। आप मुझे बताओ ये जो फर्स्ट लेटर है दैट इज D, देन F, देन J, तो सबसे छोटा क्या था D। डेट्स वाई गाइस दिसंबर हमें पहले आ गया, बेसिकली डेस, देन F, देन J, देन M एंड देन N। ए से कुछ यूज होता है अप्रैल ना, तो लेट्स से यहाँ पे मैं अप्रैल भी लिख देता हूँ, इस तरीके से अप्रैल लिख दी। अब अप्रैल में गाइस देखो, अप्रैल एक्चुअल में देखा जाए तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चौथा महीना है, लेकिन अगर हम सॉर्ट करते तो बिकॉज कि पहला लेटर इसका A है, अब ये हमें क्या आने वाला है, देखो अप्रैल पहले आने वाला है बिकॉज ऑफ A। ठीक है, तो ये होता है आपका सॉर्टिंग मेथड एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, सो हमने देखा कि सॉर्ट मेथड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम ये देखते हैं कि सेम सॉर्ट मेथड को अगर मैं नंबर में यूज़ करूँ तो क्या होता है। ठीक है, मैं इस पार्ट को भी हटा देता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ एंड इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ये जो मेरा एरे 1 है, एरे 1 को मैं करता हूँ कॉपी डॉट सॉर्ट मेथड में यूज़ कर रहा हूँ। Ctrl+S सेव कर देता हूँ। ठीक है, एंटर हिट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ CLS, एंटर हिट करता हूँ। सी मुझे मिल रहा है 1, पता नहीं कितना है आई थिंक ये है आपका 1,21,34 एंड 99। मतलब ये क्या हुआ, देयर इज़ अ बग ना, एंड हम इसको बग भी नहीं बोल सकते गाइस। आपको इतना समझना है कि ये जो सॉर्ट मेथड है ये आपका काम करता है स्ट्रिंग्स के साथ। बेसिकली क्या कर रहा है, ये पहले उस एलिमेंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। देखो अपॉन कन्वर्टिंग द एलिमेंट्स इनटू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे सेम वही हो रहा है, ये जो नंबर है उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देन कंपेयर कर रहा है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर्स की जब भी बात आती है तो क्या आता है, पहले 1 2 3
4 5 इस तरीके से। सो ये जो 1 तो 1 आ गया, लेकिन उसने देखा 3 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, 1 अगेन 1, भले ही 0 जितना भी हो मतलब नहीं, लेकिन 1 है। तो गाइस वो इस तरीके से 1, ये फिर 2, ये 3, ये 4 एंड देन ये 9। तो ये जो पैटर्न है वो इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। However, if numbers are sorted as strings, then 25 is bigger than 100। देखो, अगर नंबर को हम एज ए स्ट्रिंग समझ के सॉर्ट करने लगे तो उसके हिसाब से जो 25 वैल्यू है इट विल बी ग्रेटर देन 100, बिकॉज ये जो 2 है इज बिगर देन 1, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पे। एंड एक और चीज़ इन्होंने ये बताया कि बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट मेथड विल प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट रिजल्ट व्हेन सॉर्टिंग नंबर्स। बिकॉज ऑफ दिस, ये ही प्रॉब्लम के कारण जब भी हम सॉर्ट मेथड यूज करते हैं नंबर्स के साथ तो वो हमें इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो कि हाउ टू इंसर्ट, ऐड, रिप्लेस एंड डिलीट एलिमेंट्स इन एन एरे। एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, सिर्फ एक मेथड से ये सारा का सारा काम आपका हो जाएगा एरे में। सो आपको धीरे धीरे पता चल चुका होगा कि अगर आपको कभी भी ट्रावर्सल करना हो एरे में तो कौन से मेथड यूज़ करने हैं, सर्च एंड फिल्टर करना हो तो कौन से मेथड यूज़ करने हैं, सॉर्ट करना हो, कंपेरिजन करना हो तो कौन से मेथड यूज़ करने हैं ना, अगर कॉर्ड ऑपरेशन, इंसर्ट, ऐड, रिप्लेस या डिलीट करना हो एलिमेंट्स को तो क्या यूज़ करना है। ठीक है, सो गाइस, हम बिना किसी देरी के अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। सो आप देख सकते हो कि हमारा अब एक और सेक्शन आ चुका है, दैट इज योर कोड, बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड देन डिलीट। सो इसमें बहुत सारे मेथड है एंड मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे चुका, जहां जहां आपको इस तरीके से ये आइकन दिखाई देगा इट मीन्स वो एक न्यू मेथड है। मैंने आपको बताया बहुत सारे मेथड हम देखने वाले, राइट। सो व्हाट इज अ पुश मेथड? देखिए गाइस, द पुश मेथड एड्स वन और मोर एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ एन एरे। एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को ये ऐड करता है, बट कहाँ, एकदम एंड में एरे के, एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। चलो देखो, मेरे पास सपोज नॉट मेरे पास, लेट्स से कि गाइस हमने क्या कि मिल के एक फार्म खोला, या आप कह सकते हो कि एक एग्रीकल्चर के लिए हमने एक फार्म खोला जहाँ पे हमने पिग्स, गोट, शिप्स, आई डोंट नो वाइज मैंने पिग्स लिखा हुआ है बट कोई नहीं, हमने बेसिकली इन सभी डोमेस्टिक एनिमल से बेसिकली सब इसको हम पाल रहे, राइट। एंड कल के दिन हमें ये पता चलता है नहीं यार, सबसे ज़्यादा तो हम चिकन तंगड़ी खाते हैं, मतलब चिकन खाते हैं ना, तो वो तो मिसिंग है इसमें, अगर वो भी हम पालने लग गए तो बेटर होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इस ये जो मेरा एरे है यहाँ पे मुझे एक और डेटा को ऐड करना है। दैट्स व्हाई वी हैव आवर इंसर्ट या ऐड, हमें एक और डेटा को इंसर्ट करना है, ऐड करना है। तो वहाँ पे गाइस हम पुश मेथड का यूज़ करेंगे। एंड पुश किस तरीके से उसको ऐड करता है गाइस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, सो देखिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, देखो एनिमल्स लिखता हूँ इस तरीके से, एनिमल्स डॉट पुश। मुझे क्या लिखना है गाइस, एनिमल डॉट पुश। अगेन ये एक मेथड है, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वो डेटा एंटर करना है। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से चिकन, इस तरीके से, ऑलराइट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ कंसोल डॉट लॉग करके ये एनिमल्स की जो भी डेटा है एनिमल्स, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एक काम करता हूँ, ये कहाँ पे बैक, ठीक है, चलो सही है, अपनी जगह पे ही है। मैं करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेस एंड बूम गाइस, सी एक सेकेंड, ये ऊपर का डेटा अभी तक हमें दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि इनिशियली वी हैव ओनली 3 डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे एरे में, डेट इज पिग्स, गोट्स एंड देन शिप। यहाँ पे भी सेम हुई है, लेकिन द मोमेंट मैंने पुश मेथड के जरिए इंसर्ट करना चाहा, ऐड करना चाहा, एंड वो ऐड हो गया। नाउ वी हैव चिकन ऑल्सो, ठीक है। एंड पुश यही करता, आपका जो भी एरे है एकदम एंड में जाके डेटा को वो ऐड कर देता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला एक या एक से ज़्यादा, अब एक या उससे ज़्यादा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो पुश मेथड है इट रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। में गाइस हर बार हर एक मेथड में रिटर्न्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में पूछते ही इसी तरीके से कि अगर आप पुश मेथड यूज़ कर रहे हो तो ये क्या रिटर्न करता है। वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज पुश मेथड, वो बच्चा भी बोल देगा कि डेटा को ऐड करना है एंड में, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है कि ये पूछ देगा कि रिटर्न क्या करता है वो, समझ लो। तब आप सोचते रह जाओगे ओ एम जी ये क्या रिटर्न करेगा यार। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज़ समझना पड़ेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यही सेम डेटा को कॉन्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट, बेसिकली आप समझ रहे हो क्योंकि एनिमल्स टोटल कितने हो चुके हैं। एंड हमें मालूम है कि ये जो पुश मेथड है ये लेंथ हमें दे रहा होता है, आई मीन रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है, उस एरे का। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली काउंट इस तरीके से पास कर देता हूँ। बेसिकली जो भी हुआ, हमें जो भी रिटर्न हुआ वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। नाउ लेट्स सी अगर मैं सिर्फ काउंट को डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो क्या मिलता है, CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस मुझे अब 4 दिखाई दे रहा है। बेसिकली जो 4 है वो हमारे इस एरे
का लेंथ है, राइट, 1 2 3 4। सो ये गाइस पुश मेथड आपका क्या रिटर्न करता है, एक न्यू लेंथ ऑफ द एरे, सिंपल। ऑलराइट, ये मेरा काम हो गया, इसको मैं एज इट इज रख देता हूँ। एंड अभी हम एक और चीज़ देखेंगे इसमें कि डेट इज हम एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इन्होंने ऐसा बोला है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी को ही कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। अभी इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। यहाँ पे चल के गाइस चिकन कर देता हूँ, कैट्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चल के और क्या कर सकते हैं हम, काव हमारी माता है बोलते ना काव कर देता हूँ। एंड कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एंड दिस इज इट। अभी फिलहाल मैं ये तीनों को एक साथ ऐड करना चाहूँगा। एंड ये जो 2 पार्ट है इसको हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। काउंट की मुझे कोई नीड नहीं है, काउंट फिलहाल यहीं रख के इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मुझे बस इतना दिखाना कि हम मल्टीपल डेटा को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ वी हैव चिकन, कैट्स एंड देन काउ। तो ये हमने बहुत ईजिली यहाँ पे ऐड कर लिया। चलो, हमारा इतना काम हो चुका है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है अनशिफ्ट। बिकॉज आपके माइंड में अगर ऐसा एक डाउट आया होगा कि चलो ठीक है, ये इंसर्ट कर रहा है, ऐड कर रहा है, लेकिन क्या हो अगर कल के दिन मुझे एकदम स्टार्टिंग में डेटा को ऐड करना रहा तो, समझ रहे हो, हम अभी एंड में ऐड कर रहे हैं, मुझे अब एकदम स्टार्टिंग में ऐड करना रहा तो क्या करेंगे। सो गाइस, फॉर दैट वी हैव अ अनशिफ्ट मेथड। सेम पुश एंड अनशिफ्ट बोथ आर सेम, ओनली डिफरेंस इज कि पुश मेथड एंड में ऐड करता है, अनशिफ्ट आपको एकदम स्टार्ट में ऐड करके देता है, ठीक है। यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन पुश एंड देन अनशिफ्ट। एंड आप देख सकते हो ये भी सेम रिटर्न करता है न्यू लेंथ ऑफ द एरे। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यही सेम को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, एंड इन सबको मैं वापस कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। डिट्टो यही सेम चीज़ रहेगा। फिलहाल के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड ये 2 चीज़ को आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक डेटा को ऐड करना चाहा। पुश में वो पहले आई मीन एट दी एंड में ऐड कर रहा था, बट जब हम इस तरीके से अनशिफ्ट मेथड यूज़ करेंगे, सो अनशिफ्ट आपको लिखना है। एंड इसमें कोई कैमल केस नहीं, अनशिफ्ट एज इट इज़, ये भी एक मेथड ही है। कंट्रोल एस सेव की मैंने। यहाँ पे मैं चलता हूँ, आप ध्यान से देखना क्या होता है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे चिकन, ये देखिए बेसिकली ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ जहाँ पे चिकन लास्ट में था। अब मैं CLS करूँगा, एंटर हिट करूँगा। एंड एक सेकेंड आई थिंक मैंने गाइस इसको तो कंसोल ही नहीं करवाया ना। कॉपी करता हूँ, पेस्ट, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, नाउ सी, एंड बूम गाइस, सी नाउ। सो गाइस आप देख सकते हो वी हैव अ चिकन हमारे 0 इंडेक्स नंबर पे एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। उसी तरीके से गाइस इसको भी मैं अब क्या कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस तरीके से मल्टीपल एलिमेंट्स अगर इंसर्ट या ऐड करना चाहे एरे के में, ठीक है, यूजिंग अप ये अनशिफ्ट मेथड, तो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं, ये सिंपल है कि जो चिकन है, कैट से जो काऊ है, वो एकदम स्टार्टिंग में ऐड हो जाता है। ऑलराइट गाइस, नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल। हाँ, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले समझा था सॉर्टिंग में, लाइक स्ट्रिंग के साथ सॉर्ट परफेक्टली वर्क करता है, एंड व्हेन इट कम्स टू नंबर्स हालत ख़राब हो जाती थी उसकी, राइट। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं क्या हो अगर हम नंबर यूज़ करें। सो मैं चलता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे सिंपली इस तरीके से कॉन्स्ट माई नंबर्स इक्वल टू एरे है ना ये, तो मैं ऐसे 1 2 और 3 एक काम करता हूँ, 3 एंड देन 5 लिख देता हूँ। एंड लेट्स सी क्या होता है। मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, मैं console.log इस तरीके से मैं गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा इस देखो, माई नंबर्स जो है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, डॉट अनशिफ्ट मेथड यूज़ करता हूँ मैं। एंड अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, 4,6। मुझे ये देखना है कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या किया हुआ है गाइस, 1 2 3, बट 4 ना लिख के मैंने 5 लिखा है। एंड मैं अनशिफ्ट के जरिए 4 एंड 6 ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको ये चाहिए कि मुझे 4 यहाँ पे ऐड करना है एंड देन 6 को इस जगह पे, तो गाइस वो तो होगा नहीं, राइट। बिकॉज एज पर आवर रूल, नॉट रूल, डेफिनेशन के हिसाब से अनशिफ्ट एकदम स्टार्टिंग में ऐड कर रहा होगा इसको। लेट्स सी क्या होता है। एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, एक सेकेंड console.log। सो गाइस आप देख सकते हो हमें जो आउटपुट चाहिए था वो तो मिला नहीं, लेकिन हमें एक नंबर जरूर मिला है। एंड वो जो नंबर है वो बेसिकली हमारे न्यू एरे का लेंथ है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी ऊपर 4 है, ये 5 एंड देन 6, तो इस तरीके से ये 6 है। बेसिकली ये 6 वाला 6 नहीं है ये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं कॉन्स्ट, ठीक है। एक्चुअल में मुझे पता है क्या करना था, एक्चुअल में मुझे इसको एज इट इज रखता हूँ, ठीक है। एंड अब मुझे console.log करना है सिर्फ और सिर्फ माई नंबर्स को, तो ही मैं देख सकूंगा कि क्या हुआ होगा वहाँ पे, ठीक है। CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो 4 6
4 एंड देन 6, फिर 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये काम कर रहा है। सो गाइस अब पता है हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि और क्या तरीके थे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, जहाँ पे मैं चाहूँगा कि अगर मैं कुछ एक ऐसा मेथड यूज़ करूँ जहाँ पे अगर मैं 4 एंड 6 पास कर दूँ तो वो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पे आ जाए 4 कॉमा एक और कॉमा एंड देन 6, मैं चाहूँगा कुछ ऐसा आउटपुट आ जाए मेरा, वो जरूर हो सकता है, हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज़ें रह गया है जो हमें देखना पहले जरूरी है। लाइक हमने ये तो देख लिया कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं स्टार्टिंग में एंड देन एकदम एंड में, लेकिन उससे पहले कुछ डेटा है जिसको गाइस मैं करना चाहूँगा थोड़ा सा चेंजेस, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ एंड एक और जगह पे कहीं तो कुछ रह गया। ऑल राइट गाइस, इतने टॉप पे अभी भी एक चीज़ रह गया था, इसको भी मैंने कर दी कमेंट आउट। ऑल राइट गाइस, अब मैं नीचे आता हूँ, हमने हमारा सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया था। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली। ऑल राइट, परफेक्ट। नाउ अब ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज पॉप। आप में से बहुतों ने पुश पॉप समझा होगा, डेटा स्ट्रक्चर में भी लिंक लिस्ट में भी आपने देखा होगा पुश एंड देन पॉप होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कुछ इस तरीके का पढ़ा होगा। कोई नहीं, यहाँ पे भी सेम हो, ये पॉप मतलब कैसे बर्थडे में आप बैलून को पॉप करते तो फट जाता है या निकल जाता है ना, तो यहाँ पे भी वो ये पॉप मीन्स निकालना, रिमूव करना डेटा को, ठीक है। हम डिलीट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम डिलीट नहीं, रिमूव कर रहे हैं बेसिकली। एरे में अगर एलिमेंट में आपको सपोज किसी भी एलिमेंट को अगर रिमूव करना, आपको लगे नहीं यार मुझे कॉलीफ्लावर नहीं चाहिए, अब उसको रिमूव कर सकते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉप मेथड। कैसे काम करता है वो देखते। देखो ये जो पॉप मेथड है, रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट। ऑब्वियसली अगर पुश में आप ऐड कर रहे हो एंड वो एकदम एंड में ऐड कर रहा है, तो पॉप आपका क्या करता है, वो रिमूव करता है अगेन एकदम एंड वाले डेटा का। एंड दिस मेथड चेंजेस द लेंथ ऑफ द एरे। तो ये हमें चीज़ देखना जरूरी है कि क्या बोल रहा है ये, एंड रिटर्न्स दैट एलिमेंट। ऑल राइट, अब ये क्या रिटर्न कर रहा है कि जिस एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं वो ये रिटर्न करता है। एंड दिस मेथड चेंजेस द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल एरे। तो देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिंपली console.log, ये जो मेरा प्लांट्स है, ठीक है, सिंपल है ये भी बेसिकली। plants.pop मेथड को कॉल करना है मुझे, ठीक है। ये एक मेथड है तो मुझे इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन एक बार मैं console.log करना चाहूँगा ये दिखाने के लिए कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एंड हाँ एक और चीज़, यहाँ पे भी मैं आपको console.log एंड ये जो प्लांट्स है इसको भी कॉपी करके यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। सी सबसे पहले हमें ये ओरिजिनल हमारा जो एरे वो दिखाई देगा। उसके बाद जब मैं इस तरीके से पॉप कर दूंगा तो हमें ये देखना कि किस एलिमेंट को वो रिमूव कर रहा है। एंड देन अगेन अब उस नए नॉट नया जो हमारा पहले जो हमारा एरे था उसका कुछ चेंजेस हुआ या नहीं, म्यूटेट हुआ कि नहीं कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। गाइस बहुत ध्यान से देखो कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, अकेल, टोमेटो एंड देन कैबेज, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। द मोमेंट मैंने पॉप मेथड को कॉल किया, उसका काम क्या, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस उसने जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करके उसी को ही रिटर्न कर दिया। दैट्स वाई हमें यहाँ पे कैबेज आ रहा है, राइट। एंड जब मैंने हमारा ओरिजिनल एरे को चेक करना चाहा आफ्टर पॉप मेथड, तो आप देख सकते हो गाइस वहाँ से हमारा जो कैबेज था वो रिमूव हो चुका है। दिस इज इट। दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे बताया गाइस दिस मेथड चेंजेस द लेंथ ऑफ द एरे। मतलब ये मेथड आपका ये जो एरे है उसका लेंथ को चेंज कर देगा। बिकॉज पहले क्या था, पहले कितने थे, 1 2 3 4 5, नाउ अब ये टोटल 4 हो गए। दैट्स वाई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑल राइट, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रखता हूँ। वी हैव आवर एक और मेथड, ठीक है, दैट इज योर शिफ्ट। सी हमने पुश देखा, पॉप देखा, अनशिफ्ट देखा, तो अनशिफ्ट का ऑपोजिट होता है आपका शिफ्ट। अगेन ये भी आपका क्या करता है, इस डेटा को रिमूव करता है, बेसिकली एलिमेंट को रिमूव करता है। बट इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स नंबर, ये जो हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ये रिमूव करता है। ऑब्वियसली पॉप अगर लास्ट करेगा तो शिफ्ट स्टार्टिंग का करेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, Ctrl+S सेव कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ पॉप विल यूज दिस शिफ्ट मेथड। गाइस ना जाने अभी तक हमने कितने सारे मेथड देख लिए होंगे, तो शिफ्ट मेथड मैंने रख दी। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। नाउ अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, केल, टोमेटो एंड देन कैबेज। इसने क्या किया गाइस, जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको रिमूव कर दिया ब्रोकली एंड उसको रिटर्न कर दिया ब्रोकली। एंड हमारा जो हमारा जो ओरिजिनल एरे था अगेन वो गाइस चेंज हो गया, अब ब्रोकली यहाँ पे नहीं है। सो गाइस इस तरीके से आपका पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट मेथड जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो नाउ वी हैव अ चैलेंज टाइम। तो यहाँ पे चलते एक बार देख लेते हैं क्या। ऑल राइट, वी हैव अ चैलेंज टाइम एंड ये तो हमने देख लिया था, ये भी देख लिया। एक और चैलेंज टाइम है। नाउ सी
मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब हम कैसे एकदम अच्छे से पुश पॉप, इनमें एक लिमिटेशन था कि एक स्टार्टिंग का ही ऐड हो रहा है, नहीं तो लास्ट का, नहीं तो स्टार्टिंग का, नहीं तो लास्ट का खाली हम रिमूव कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे अगर बीच में ऐड करना रहा, बीच का डेटा रिमूव करना रहा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सी तो बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, हमारा क्वेश्चन है बेसिकली हमें एक सेट ऑफ एरे दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने बोला पहला क्वेश्चन ये कि ऐड दिसंबर एट द एंड ऑफ द एरे, बेसिकली एट द एंड ऑफ एन एरे, एकदम लास्ट में हमें दिसंबर को ऐड करना है, तो सिंपल था। व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ स्प्लाइस मेथड, दिस इज इट गाइस। मैं आप लोगों को यही बताने वाला था कि जैसे ही मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा एंड मैंने बोला कि ये तो बहुत ईजी था, आपके माइंड में भी आया होगा अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, एकदम एंड में ऐड करना है, इट मीन्स मुझे पुश मेथड यूज करना है। लेकिन नहीं, इसमें एक लिमिटेशन, नॉट लिमिटेशन, इसमें एक कैच है कि ये चारों के चारों जो ऑपरेशंस है वो आपको परफॉर्म करना है यूजिंग ओनली वन मेथड। सिर्फ एक ही मेथड से आपको इंसर्ट करना है, रीड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, कंप्लीट कॉर्ड ऑपरेशन आपको सिर्फ एक ही से करना है। ना आपको पुश पॉप, इनकी नीड ही नहीं है यार, इनकी जरूरत ही नहीं है। मतलब जो मेथड हम देखने जा रहे हैं वो बाप है, एकदम ऑसम है, ठीक है। सो सी एंड सेकंड क्वेश्चन तो मैंने रीड कर ही दिया एंड आपको पता चल ही चुका होगा कि जो मेथड हम देखने जा रहे हैं वो है आपका स्प्लाइस मेथड, ठीक है। एंड देन थर्ड में अब हम ये देखेंगे कि अपडेट मार्च टू मार्च। जी हाँ गाइस, अभी तक हमने ये नहीं देखा इसमें कि अगर एक कॉलीफ्लावर को अगर मुझे अपडेट करना है एंड एफ मुझे अगर कैपिटल लेटर में चाहिए होता तो हम कैसे करते, सोचो आप, नहीं आइडिया है ना, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। एंड देन डिलीट जून फ्रॉम एन एरे, एंड ये डिलीट इसलिए भी एकदम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ना तो मैं स्टार्टिंग ना तो मैं एंड, एकदम सेकेंड लास्ट वाले का डेटा को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी हम कैसे करेंगे वो सब कुछ हम देखने वाले, एंड यूजिंग ओनली वन मेथड एंड दैट इज योर स्प्लाइस मेथड। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे वी हैव आवर चैलेंज टाइम, जहाँ पे हम जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो आपका स्प्लाइस मेथड। इसका काम है एड्स एंड और रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। सिंपल से हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एरे हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, कंट्रोल एस सेव करता। तो सबसे पहला हमारा क्या प्रॉब्लम है गाइस, सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा ये कि हम दिसंबर को एकदम एंड में कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है आपका स्प्लाइस मेथड एंड ये बहुत ही औसम है, आपको मजा आने वाला है। सो गाइस मैं इस तरीके से लिख देता हूँ सोल्यूशन 1, ठीक है, एंटर हिट कर देता हूँ। तो कैसे होगा देखो, सबसे पहला वाला, ठीक है, तो मुझे दिसंबर को एकदम एंड में ऐड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो एक सिंपल ट्रिक तो ये था कि अगर मैं पुश ऐड करता तो हो जाता, अगर सिर्फ एक ही यही क्वेश्चन होता तो वो हम कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, मैं एक न्यू मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट नॉट न्यू मेथड, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ न्यू मंथ्स, बिकॉज मुझे एक न्यू मंथ ऐड करना है ना, इक्वल टू, देखो मैं इसको करता हूँ कॉपी, मंथ्स डॉट, मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ गाइस, स्प्लाइस मेथड। सो मैंने स्प्लाइस मेथड यूज़ की। नाउ गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी हैव अ स्टार्टिंग नंबर, देन वी हैव दिस डिलीट काउंट नंबर एंड लास्ट में आपको स्ट्रिंग पास करना रहता है। बेसिकली वो जो स्ट्रिंग होता है वो आप ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग नंबर, डिलीट काउंट नंबर एंड देन ये जो स्ट्रिंग है। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले में क्या था गाइस, आपका स्टार्टिंग नंबर था, राइट। तो स्टार्टिंग नंबर मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। सपोज अभी मेरे इस केस में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एंड देन 5, तो टोटल कितने एलिमेंट्स है, 5 है। मुझे क्या ऐड करना है, दिसंबर ऐड करना है एकदम एंड में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो हमेशा हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर पास करना है, स्प्लाइस में आपको इंडेक्स नंबर पास करना है। सो नॉट एक, ये आपका 0 इंडेक्स नंबर, 1 2 3 एंड देन 4। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ 4, ठीक है, एंड मैं अगर यहाँ पे कॉमा करता हूँ एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, इट मीन्स कि मुझे चौथे से स्टार्ट करना है, मुझे फोर्थ वाले से स्टार्ट करना है। सेकंड है आपका डिलीट काउंट, आपको क्या डिलीट करना है, क्या आपको इसको डिलीट करना है, समझ रहे हो, हमें डिलीट नहीं करना है, तो मैं 0 लिख देता हूँ। इट मीन्स मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है लेकिन मुझे कुछ भी डिलीट नहीं करना है। अब डिलीट के बाद हमारे पास था वहाँ पे स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का मतलब अब आप यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स पास करोगे, जितने भी डेटा पास करोगे, वो गाइस एकदम एंड में जाके वो ऐड हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका स्प्लाइस मेथड ऐड, रिमूव, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कुछ कर रहा होता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे क्या ऐड करना है, दिसंबर, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ पेस्ट। एंड एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ न्यू मंथ्स, हमें तो ये मंथ देखना है ना, क्योंकि हम उसके साथ खेल रहे हैं।
कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ एंड कहीं तो डेटा रिमेनिंग है क्या यहाँ पे। ऑलराइट, इसको मैं गाइस कमेंट आउट कर देता हूँ एंड यहाँ पे चलता हूँ। ऑलराइट, ये कितना औसम है हमें पता चल रहा है, देखो ना हर जगह हरा हरा, जहाँ पे हम एक्चुअल में है वो नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ एंड मैं इस तरीके से चल के इसको क्लीन कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी नाउ क्या किया इसने, दिसंबर ऐड की लेकिन एकदम एंड में ऐड नहीं किया। इट मीन्स 0 1 2 3 एंड देन 4, तो हमें ये लगा कि चौथा नंबर है यू नो लास्ट। तो अगर मैं इस तरीके से फोर्थ इंडेक्स नंबर पास कर दूं, डिलीट काउंट 0 मतलब मुझे एक भी डेटा को डिलीट नहीं करना है एंड मुझे दिसंबर ऐड करना है, तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट पता चल गया कि फोर्थ अगर लास्ट है तो उसके बाद जो भी आता है हमें वो पास करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या पास करना है, उसका इंडेक्स नंबर ही, या आप समझ लीजिए कि जो टोटल लेंथ है अगर वो पास कर दे तो इस तरीके से कंट्रोल एस सेव, तो क्या होता है देखो अभी यहाँ टोटल 4 इंडेक्स नंबर तक है। दी मोमेंट में 5वां लिखता हूँ तो 5वां तो है नहीं, तो 5वां में वो दिसंबर को ऐड कर देगा। अब मैं अगर एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस नाउ दिसंबर एकदम एंड में जाके ऐड हो चुका है। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो मैंने काम किया ये एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि कल के दिन अगेन गाइस आपको आइडिया नहीं है कि आपके इस एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, एंड अगर आपको एकदम एंड में डेटा ऐड करना हो यूजिंग स्प्लाइस मेथड, तो अब आप कैसे करोगे, आप क्या काउंट करोगे क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं, मुश्किल हो जाएगा यार। तो हमें एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिखेगा यू नो, एंड यहाँ पे एक पैटर्न हमें ये दिखता है कि अगर मैं इसको चेक करूं तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल इसमें 5 एलिमेंट है। एंड जब भी हम स्प्लाइस मेथड यूज करें हमें वहां पे उसका इंडेक्स नंबर ऐड करना रहता है, एंड जब भी हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं वो हमेशा हमारे एरे के टोटल लेंथ -1 उतना उसका इंडेक्स नंबर होता है लास्ट एलिमेंट का। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने जो 5 लिखा है इट मीन्स कि मेरे टोटल एरे का जो लेंथ है वो भी तो 5 ही था। तो इंस्टेड ऑफ 5 यू नो मैनुअल डेटा लिखने के बदले मैं लिख दूंगा इस तरीके से मंथ्स यहाँ पे डॉट लेंथ, इस तरीके से कंट्रोल एस सेव। नाउ मंथ्स डॉट लेंथ, इसका मतलब कि चाहे जितना भी डेटा हो, चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, 100 हो 200 300, हमें नहीं आइडिया, हमें नहीं मतलब हमें खाली मंथ्स डॉट लेंथ लिख दूंगा तो जो सबसे लास्ट वाला है वो हमें लेंथ मिल जाएगा एंड उस पर हम ये ऐड कर देंगे। अब मैं वापस एंटर हिट करता हूँ, सी गाइस अगेन सेम डेटा मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैंने अब भी आपको दिखाया ना कि हमें एकदम एंड में अगर ऐड करना हो तो हमारे इस एरे के अंदर टोटल जितने भी एलिमेंट्स है उसका अगर हम लेंथ पता लगा ले तो हम बहुत इजीली एकदम एंड में उसको ऐड कर सकते थे। ठीक है, सो दिस इज इट, हमारा पहला सोल्यूशन कंप्लीट हो गया एंड आपको पता चल गया होगा ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी मैनुअल नहीं कर रहे, मंथ डॉट लेंथ मैं किसी को डिलीट नहीं कर रहा, दिसंबर ऐड करना है, सिंपल। सो गाइस हमारा पहला सोल्यूशन तो कंप्लीट हो गया है। अभी मैं चलता हूँ हमारा सोल्यूशन 2 पे। ठीक है, हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था सेकंड क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ द स्प्लाइस मेथड। मैंने ये जो स्प्लाइस मेथड इसको यूज़ की, मुझे इसका रिटर्न वैल्यू समझना था। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं चलता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा के यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो कंसोल डॉट लॉग, मुझे खाली ये जो न्यू मंथ है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चलेगा कि ये हमें क्या रिटर्न कर रहा होता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एज इट इज़, ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो मुझे वो एक एम्प्टी एरे पास कर रहा है। एंड इसका रीज़न पता है क्या, इसका रीज़न ये है कि गाइस ये जो स्प्लाइस मेथड है बेसिकली ये मोस्टली हम डिलीट के लिए यूज़ करते हैं। सो स्प्लाइस मेथड ये देख रहा है कि हम टोटल कितने एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे हैं, हमने एक भी एलिमेंट को डिलीट नहीं किया यहाँ पे, डेट्स वाई वो हमें एक एम्प्टी एरे दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी डिलीट कर देंगे तो किस एलिमेंट को स्प्लाइस मेथड के जरिए डिलीट किया गया वो हमें यहाँ पे एक एरे के अंदर सिर्फ वो डिलीटेड वाला जो एलिमेंट है वो दिखाई देता है। वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन हमारा सेकंड आउटपुट भी हमें मिल गया है कि हमें क्या आउटपुट आता है, एम्प्टी एरे, मतलब जो भी डेटा हम डिलीट कर रहे हैं वो ये रिटर्न करता है एक न्यू एरे में, सिंपल। ठीक है, ऑलराइट, नाउ अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज अपडेट मार्च टू मार्च अपडेट, मतलब ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया, बस इतना ही है कि मार्च जो था उसको आप मार्च में अपडेट कर दो। बेसिकली फर्स्ट लेटर शुड बी द कैपिटल केस। ठीक है, तो कैसे होगा, सोल्यूशन 3 कमेंट कर देता हूँ। देखो गाइस ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप पहली बात तो ये देखो कि आपका जो ये मार्च है वो कहाँ है, आपका जो मार्च है वो इस जगह पे सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, नाउ अगेन अब बात यही आती है ना कि मतलब कैसे करोगे आप क्या ये लिखोगे क्या, देखो ट्रिक तो आपको पता चल ही चुका है कि आपको अपडेट करना है।
ठीक है। तो वो अपडेट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो एंड गाइस एक काम करता हूँ कि ये जो पार्ट है ना इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटाता हूँ, इस जगह पे आता सोल्यूशन 3 पे रख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा एंटर हिट कर देता हूँ, चलो ठीक है, ताकि हम जो सोल्यूशन देख रहे हैं उसी पे हमारा फोकस रहे, बाकी पे नहीं। देखो मुझे क्या करना है, मार्च को अपडेट करना है सिंपली, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका तो ये था कि अब मुझे इसका इंडेक्स नंबर मिल जाए तो मैं इसको मार्च में कन्वर्ट कर दूँ, लेकिन वो हम कर नहीं सकते यहाँ पे। तो अब मैं कैसे करूँगा, देखो कॉन्स्ट, ठीक है, मैं स्पेलिंग से लिखना कॉन्स्ट अपडेट मंथ लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंपली विल बी इक्वल टू, मुझे ये मंथ्स जो है MONT मंथ्स डॉट स्प्लाइस मेथड तो मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा, राइट। एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे कॉमा लिख दिया था, स्प्लाइस परफेक्ट। देखो पहला क्या होता है कि स्टार्टिंग का हमें कहाँ से करना है, देखो ये जो मार्च है ये किस इंडेक्स नंबर पे, फर्स्ट, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट लिख सकता हूँ। उसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1, अब आपको पता चलने वाला है। एंड आपको मालूम है यहाँ पे स्ट्रिंग है, इट मीन्स कि अब मैं न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो एक ट्रिक तो यही है कि सिंपली मार्च, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, यहाँ पे मंथ्स को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ब्राउजर पे चलता हूँ, अगर इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, CLS एंटर हिट एंड बूम गाइस, सी नाउ मेरा जो M था वो कैपिटल हो चुका है। तो मैंने क्या की, मैंने स्प्लाइस मेथड के जरिए कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, मुझे सिर्फ एक एलिमेंट के साथ खेलना था। एंड मुझे मालूम है कि मेरा जो वो एलिमेंट है मार्च, वो मेरा फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे है। तो मैंने बोला मुझे स्टार्ट करना है फर्स्ट से। जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है, बेसिकली जो हमारा सेकंड इनपुट है स्प्लाइस के अंदर, वो रहता है आपका डिलीट काउंट। इट मीन्स आपको उस एलिमेंट से लेके, उस इंडेक्स नंबर से लेके कितने डेटा, कितने एलिमेंट्स को आपको डिलीट करना था, ठीक है। मैंने क्या लिखा, सिर्फ एक। इट मीन्स कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड उसने एक ही एलिमेंट को डिलीट किया, मतलब उसने उसी को ही डिलीट कर दिया। एंड मैंने वहाँ पे एक न्यू डेटा ऐड कर दी, डेट इज मार्च, एंड वो वहाँ पे ऐड हो गया। तो ये इस तरीके से आपका काम कर रहा होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा सिंपल था ये, है कि नहीं। लेकिन गाइस अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एंड वो ये कि ये जो मेथड है एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगेन ये जो हम काम कर रहे हैं एकदम मैनुअल वर्क हो रहा है यहाँ पे। मैनुअल मतलब ये है कि कल के दिन अगर आपके इस एलिमेंट के अंदर सपोज अब 50 डेटा थे एंड कोई तो भी एक रैंडमली 27 या 28 वाला जो एलिमेंट है मुझे उसको अपडेट करना था, ठीक है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा यार वो किस इंडेक्स नंबर पे, आप क्या काउंट करके बैठोगे, नहीं ना। तो हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा अब हमें वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। देखो तो सबसे पहले ये तो मुझे ये चेक करना है कि हमारे इस एरे में मैं जिस वैल्यू, जिस एलिमेंट को अपडेट करना चाहता हूँ वो प्रेजेंट है भी या नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे, यूजिंग इंक्लूड मेथड। याद आया, मैंने आपको बताया था सर्च एंड फिल्ट्रेशन। तो अब हमें यहाँ पे सर्च वाला मेथड यूज करना है सबसे पहले, ठीक है। तो मुझे फिलहाल क्या चाहिए, मुझे खाली इंडेक्स नंबर चाहिए। अब आप मुझे बताओ, जब हम सर्च पढ़ रहे थे, याद है आपको, जब हम सर्चिंग कर रहे थे एरे में, तो कौन सा मेथड हमें इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर रहा था, सोचो। ऑसम, इंडेक्स ऑफ मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले। सो देखो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है। अब ये जो न्यू मंथ में कॉन्स्ट इंडेक्स ऑफ मंथ इस तरीके से लिख देता हूँ। बेसिकली उसका इंडेक्स मुझे चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो ये जो मेरा मंथ है डॉट इंडेक्स ऑफ, मुझे यहाँ पे देखना है कि ये जो मार्च है, क्योंकि मुझे इसको अपडेट करना है ना। यहाँ पे अगर ये मार्च इंक्लूड है तो मुझे इसका क्या मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसका इंडेक्स नंबर मिल गया, ठीक है, तो मैं बहुत इजीली इसको परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या, तो मैं यहाँ पे देखो आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करने जा रहा हूँ। इफ, तो गाइस अब मुझे कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा। अब सोचो कि इंडेक्स ऑफ जब भी हम यूज करते तो वो क्या रिटर्न करता है, अगर कुछ भी डेटा नहीं मिला। तो अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा क्यों मैं आपको बार बार रिटर्न क्या करता है वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या रिटर्न करता है, अगर डेटा नहीं मिला तो ऑब्वियसली वो -1 रिटर्न करता है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इंडेक्स ऑफ मंथ, अगर हमारा ये जो इंडेक्स ऑफ मंथ है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू -1, इट मीन्स कि अगर हमारा इंडेक्स ऑफ मंथ जो है अगर ये -1 के इक्वल टू नहीं है, क्योंकि इंडेक्स ऑफ गाइस क्या रिटर्न करता है, अगर वो डेटा मिल गया तो उसका वो इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। अगर वो डेटा उसको फाउंड नहीं हुआ, अगर वो सर्च नहीं कर सका, तो वो -1 रिटर्न कर देता है। तो मैं बस इतना ही कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ कि अगर वो -1 नहीं है, इट मीन्स कि हमें डेटा मिल गया, तब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगा पेस्ट, है कि नहीं, कितना ऑसम। अब ये जो इंडेक्स ऑफ मंथ है इसको मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये जो 1 था यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, बिकॉज ये जो डेटा है वो हमें इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर रहा है मार्च का,
चाहे वो कहीं पे भी हो, मुझे नहीं मालूम, जहाँ पे भी हो मुझे उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। अगर वो -1 नहीं है इट मीन्स वो डेटा प्रेजेंट है एंड मैंने वो इंडेक्स नंबर यहाँ पे पास कर दी, मुझे सिर्फ उसी को ही डिलीट करना है, तो 1 एज इट इज़। एंड ये वाला मेरा न्यू डेटा था जिसको मुझे अपडेट करवाना था। एंड यहाँ पे आप एल्स लिख सकते हो, अगर वो -1 था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज इट इज़ चलता हूँ, console.log पे मैं चलता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो सच डेटा फाउंड। इस तरीके से आप सिंपली लिख सकते हो। सो देखो गाइस कितनी ईजिली एंड हमने कितनी परफेक्ट तरीके से हमने जो प्रीवियस पढ़ी थी, हमने जो कुछ समझा था जावास्क्रिप्ट के थ्रू, अब धीरे धीरे हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ गाइस। अब आप देख सकते हो ये जो मार्च था हमने उसको अपडेट कर दी। अब इसका बेस्ट पार्ट है कि गाइस सपोज ये जो जून है, जून को भी मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। मुझे नहीं आइडिया क्या था, ये जून को मैं स्मॉल j कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब एज इट इज में रखता हूँ, देखो मुझे नहीं आइडिया जून क्या था, कौन सा इंडेक्स नंबर पे, लेकिन मैं एंटर हिट करता हूँ तो जहाँ पहले J कैपिटल था वो स्मॉल हो गया। तो ये है ना, मतलब कितना ऑसम आपने एक प्रोग्राम बना लिया है जहाँ पे आप किसी भी एरे को सर्च करके उसको अपडेट कर सकते हो, है कि नहीं, कितना ऑसम है। ऑलराइट गाइस, नाउ हमारा लास्ट है कि डिलीट जून फ्रॉम एन एरे। गाइस कितना सिंपल है ये, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एक सेकेंड कमेंट कर देता हूँ, Ctrl+S सेव। यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली मुझे क्या करना है, जून को डिलीट करना है। अगेन गाइस इस सुपर डुपर इजी सेम यही है। यहाँ पे मैंने जून को चेक किया क्या उसका इंडेक्स नंबर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। अगर इंडेक्स नंबर -1 नहीं है इट मीन्स कि वो प्रेजेंट है हमारे इस न्यू वेरिएबल का। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, ये जो इंडेक्स नंबर एज इट इज़ रखूँगा एंड लास्ट में अपडेट के बदले मुझे उसको हटा देना है। मुझे उसका अगर इंडेक्स नंबर मिल गया तो मैं (1) मुझे मतलब उसको डिलीट करना है, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया है। अगर मैं 2 लिख दूंगा ना तो वो जून के बाद जून को तो डिलीट कर देगा, साथ में जुलाई को भी कर देगा, बिकॉज 2 एलिमेंट को एक साथ डिलीट कर देगा वो। लेकिन मुझे सिर्फ जून करना है तो एज इट इज़ रखता हूँ, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, अब आपको बहुत अच्छे से पता चलने वाला क्या होने वाला है। सी, अब आपका वो जो जून था वो डिलीट हो चुका है। एंड एक और चीज़ मैं ये भी दिखाना चाहूँगा, console.log करके अगर अब मैं अपडेट मंथ को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, अगेन एंटर हिट करता हूँ। सी गाइस, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्प्लाइस मेथड क्या रिटर्न कर रहा होता है, जिस भी डेटा को वो डिलीट करता है वो रिटर्न कर रहा होता है। तो आपने देख सकते हो कि एक न्यू एरे में अपडेट मंथ जो है वो एक न्यू एरे बन चुका है, जिसके अंदर हमने जो डेटा डिलीट की वो वहाँ पे स्टोर हो चुका है। सो दिस इज इट गाइस, हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी गाइस आपके माइंड में जो डाउट आ रहा होगा कि लेट्स से अगर मुझे अप्रैल को सर्च करके अप्रैल के साथ बाकी जितने भी डेटा है सबको मुझे डिलीट करना है, मुझे मेरे एरे में सिर्फ 2 ही एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अप्रैल को कॉपी करूँगा, पेस्ट, एंड देखो यहाँ पे ये जो अप्रैल है एज इट इज़, एंड यहाँ पे मैं पता क्या करूँगा, यहाँ पे गाइस मैं इन्फिनिटी लिख दूंगा। हालांकि ये सही होगा या नहीं, बट अगर आप इन्फिनिटी लिख देते हो तो उसके बाद चाहे जितने भी डेटा हो हमें नहीं मालूम, हम सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस। सी, उसके बाद इन्फिनिटी हमने बहुत पहले भी देखा था, इट मीन्स कि अब उसके बाद जितने भी डेटा हो सबको डिलीट कर दो। तो जनवरी और मार्च सिर्फ 2 ही, अप्रैल को मैंने सर्च की उसके बाद मैंने सब डिलीट कर दी। अगर इन्फिनिटी के बदले में अगर सिर्फ 2 लिख देता यहाँ पे तो वो अप्रैल एंड देन सिर्फ जून को डिलीट करता। सी देखो, जुलाई ऊपर आ गया, सिर्फ वो 2 को डिलीट कर रहा होता। तो गाइस था ना ये कितना ऑसम, ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने, जहाँ पे हमने एक मेथड के जरिए कंप्लीट कोड ऑपरेशन देख लिया है, राइट। ऑलराइट गाइस, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या। ओ माय गॉड, एक और चैलेंज टाइम, एंड दिस टाइम ओ माय गॉड ये तो बहुत कुछ है। लेकिन गाइस आपको बताना चाहूँगा इस ये जो हमारा चैलेंज टाइम है इसको परफॉर्म करने से पहले हमें 1-2 मेथड और है जो हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इसको परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या रह गया है हमारा, एंड दैट इज गाइस अब हमें देखना है मैप, reduce and then filter method। ऑलरेडी फिल्टर तो हमने देख लिया, तो we will see the map and then reduce method। and believe me, ये जो map, reduce and then filter method है ना गाइस, चाहे आप React यूज़ करो या Node.js यूज़ करो, 90% गाइस यही यूज हो रहा होता है। ये 3 मेथड को गाइस अगर आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आप समझ जाना कि गाइस आप रिएक्ट नोड भी आपको थोड़ा बहुत तो आ ही गया आराम से, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटा के साथ खेलना है, एरे के साथ खेलना है, एपीआई को जब हम कॉल करते तो यही सबको हम लूप करवाना। ऑलराइट गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ये सब सेक्शन है दैट इज एरे, एरे में जो बेसिकली जो सब सेक्शन था हमारा 5वां, दैट इज मैप एंड देन रिड्यूस मेथड। अब हम वो चेक कर लेते। सो व्हाट इज अ मैप मेथड, देखिए गाइस, एंड इट्स सुपर डुपर ईजी, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये बेसिकली उसका सिंटैक्स है, एंड ये क्या कर रहा है देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, मैंने आपको क्या बताया था कि मोस्टली एंड जो एकदम ज़्यादा यूज होता है, जितने भी मेथड है वो सभी के सभी कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे होते हैं, ठीक है, एज एन आर्गुमेंट। एंड उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप देखो
करंट वैल्यू, आपका इंडेक्स नंबर, आपका एरे, ये हमने ना जाने कितने बार देख लिया होगा। फॉर ईच में देखा हमने, फाइंड मेथड में देखा हमने, फिल्टर मेथड में देखा, जहाँ पे ये करंट वैल्यू मतलब जो भी एरे है उसका पहला डेटा इसमें आ जाता है, देन दूसरा डेटा इस पे आ जाता है, देन इंडेक्स नंबर उसी करंट एलिमेंट का, एंड देन किस एरे के साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट में वी हैव दिस आर्गुमेंट जो अभी तक हमने देखा नहीं, जिसकी फिलहाल इतनी कोई नीड भी नहीं है, बिलीव मी, ठीक है। तो गाइस मैप मेथड भी सेम वही है, लेकिन हल्का सा कुछ डिफरेंसेस होगा जब डेटा रिटर्न करने की बारी आएगी। एंड ऑल्सो इट रिटर्न्स एलिमेंट फॉर न्यू एरे आफ्टर एग्जीक्यूटिंग समथिंग, रिटर्न्स एलिमेंट फॉर न्यू एरे आफ्टर एग्जीक्यूटिंग समथिंग। ये क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना कि जब आप मैप मेथड का यूज़ करोगे, बेसिकली मैप मेथड, जी हाँ, रिटर्न्स अ न्यू एरे containing the results of a calling a function on every element in this array। इट मीन्स कि नाउ इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप मैप मेथड का यूज़ करोगे तो ओरिजिनल एरे को वो कुछ नहीं करने वाला, वो एक न्यू एरे हमें रिटर्न करता है, जिसके अंदर वो सारे डेटा होंगे जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हो, जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जो आपको चाहिए। समझ रहे हो? दिस इज इट। एज इट इज मैं रखता हूँ, आप देख सकते हो गाइस, वी हैव दिस सिंपल एरे। इसको आप मैं क्या कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैप फॉर ईच कोई डिफरेंस नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको मैप यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फॉर ईच, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों को हम किस लिए काम करते हैं गाइस, ताकि हम इसको लूप चला सके एंड सभी के सभी डेटा एक साथ हम दिखा सके। सो देखो गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं सिंपली क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ ऐसे डेटा जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 9 हो, ठीक है। मुझे कंडीशन यही है, नंबर ग्रेटर देन 9, मुझे ये कंडीशन है एंड मुझे उसको लूप चलवाना है, सिंपल, ठीक है। जब हमने फिल्टर मेथड यूज़ की थी वो भी कुछ उस टाइप का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते, उसका भी एक अल्टरनेटिव आप समझ सकते हो हल्का यहाँ पे। सो देखिए, लेट मैं क्या करता हूँ, न्यू ARR, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये जो मेरा एरे वन है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, डॉट मुझे क्या यूज़ करना है गाइस, यहाँ पे मैप मेथड, राइट, मैप मेथड सी मैं यूज़ करने वाला हूँ, फैट एरो फंक्शन, दिस इज इट, सिंपल। इसको तो एज इट इज रख देता हूँ। तो ये जो पार्ट है ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन है, जहाँ पे आपको मालूम है ना गाइस क्या होगा, आपका करंट वैल्यू, आपकी जो भी करंट वैल्यू थी, तो मैं एलिमेंट लिख देता हूँ, करंट एलिमेंट लिख देता हूँ, वो आपको शायद ज़्यादा बेटर लगेगा, करंट एलिमेंट, ठीक है। उसका इंडेक्स नंबर, किस एरे के साथ हम काम कर रहे हैं, सिंपली मैं ARR लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज इट। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ डेटा को, ऐसे डेटा, रिटर्न की स्पेलिंग सही लिखना है, ऐसे डेटा जो कि मैं करता हूँ, ये जो मेरा करंट एलिमेंट है ग्रेटर देन 9, सिंपल, इतना ही मेरा कंडीशन है और कुछ नहीं। कंसोल डॉट लॉग में न्यू ARR एंड साथ ही साथ कंसोल डॉट लॉग में ये जो मेरा ओल्ड एरे है, जो मेरा ओरिजिनल एरे है, एज इट इज़ रखना चाहूँगा। तो गाइस अब हमें ये देखना है कि जब हम मैप मेथड यूज़ करते हैं, आपको याद है अगर आप मैप ना करके अगर आप फिल्टर लिख दोगे तो वो भी सेम ही था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एज इट इज़ मैं रखता हूँ। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ एंड अब हम ये देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड बूम गाइस, सी एक काम करता हूँ, कहीं तो भी डेटा रह गया बेसिकली यहाँ पे, तो ये जो मेरा पार्ट है इसको एक काम करता हूँ, इसको पहले तो मैं कर देता हूँ कमेंट, परफेक्ट। एंड अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड कहीं तो भी कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये जो पार्ट है इसको मुझे करना पड़ेगा कमेंट। ऑलराइट, नाउ सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पे अगेन मैं आता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस क्या होता है, ठीक है। ये मेरा बैकटिक एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि आउटपुट कुछ अजीब सा ही आ गया है, राइट। मतलब आपके माइंड में आया होगा कि हमने जैसे पहले फिल्टर मेथड यूज़ की थी, तो जितने भी हमारे करंट एलिमेंट ग्रेटर देन 9 है वो हमें एज एन आउटपुट आ रहा था, राइट। बट इस केस में तो कुछ उल्टा ही हो गया है। अगर मेरा जो ओरिजिनल एरे है उसको अगर मैं देखूँ तो जो डिट्टो था वो तो वैसे ही एज इट इज ही है, लेकिन जो हम आउटपुट में दिखाना चाह रहे थे ये कि कितने ऐसे डेटा है जो 9 से ग्रेटर है, रिटर्न कर दो। लेकिन इन्होंने क्या रिटर्न किया, ट्रू एंड देन ट्रू। इट मीन्स कि 9 से ग्रेटर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे, दैट इज जो 16 एंड देन 25। डेट्स वाई हमें उसके बदले क्या रिटर्न हुआ, ट्रू ट्रू, एंड बाकी जितने डेटा थे वो क्या हो गया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो बस आपको इतना ध्यान रखना गाइस, आपका ये जो मैप मेथड है ये क्या करता है, रिटर्न्स अ न्यू एरे कंटेनिंग द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन ऑन एवरी एलिमेंट इन दिस एरे। तो गाइस ये आपको एक न्यू एरे रिटर्न करता है कंटेनिंग द रिजल्ट, जो फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हो उसका, एंड उसने वही किया हमें, राइट। यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको, ठीक है, फिलहाल तो आपको लग रहा होगा ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स का क्या ही काम है,
लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका क्या काम है, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको एटलीस्ट आपको पता चल गया ना ये क्या कर रहा है। ये सिंपली आपके डेटा को लूप कर रहा होता है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड डेटा को लूप करता है। एंड इसमें हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा पहला एग्जांपल था। एंड आई नो गाइस आपको थोड़ी देर के लिए शॉक लग गया होगा ये आउटपुट देख के, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप मेथड, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, सेम जो है एज इट इज़, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ इसी जगह पे, एक काम करता हूँ, नॉट यहाँ, एक सेकेंड, मैं ऊपर चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट अगेन न्यू AR लिख देता हूँ, इससे सिंपल से मेरा array1 डॉट मैप मेथड में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन मेरा फैट एरो फंक्शन में डिफाइन कर देता हूँ। बेसिकली ये आपका कॉल बैक फंक्शन है, यू नो। अभी मुझे क्या करना है गाइस, लेट से मुझे इन सब का डेटा शो करवाना है। अब मुझे दिखाना है आउटपुट में 149 टोटल कितने डेटा है विद देयर इंडेक्स नंबर, राइट। सो गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली इस तरीके से चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न। आप चाहो तो कंसोल डॉट लॉग भी करवा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो गाइस मैं यहाँ पे अब यूज़ करने वाला हूँ हमारा टेम्पलेट लिटरल्स, जो कि हमने ऑलरेडी ES6 में देख लिया था। सो इंडेक्स नंबर इक्वल टू गाइस आपको डॉलर एंड देन आपको क्या यूज़ करना है, कर्ली ब्रेसेस। एंड यहाँ पे सिंपली आप क्या, एक सेकेंड, ये मैंने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं। अब मेरा जो करेंट एलिमेंट है कॉमा उसका इंडेक्स नंबर एंड देन एरे उसका जो भी था, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये जो इंडेक्स है वो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। अब आपको देखो क्या होता है मैप मेथड में, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा एंड द वैल्यू ऑफ एंड द वैल्यू इज, सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन मेरा डॉलर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे मेरा ये जो करंट LM लिखा हुआ है मैंने, करंट एलिमेंट बिलोंग टू, ठीक है, बिलोंग टू ये जो मेरा अगेन डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस एंड ARR, दिस इज इट। कंट्रोल S सेव करता हूँ। इतना ज़्यादा सिंपल था, कम जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने सिंपल बस इतना ही लिखा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो आउटपुट आया था आप डर गए उससे कि ये क्या फ़ायदा है इसका, फॉल्स का क्या ही करूँगा मैं। लेकिन नाउ अब आप देखो क्या होता है, 3 2 1 एंड बूम गाइस। देखो आउटपुट में मुझे कुछ भी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मैंने कंसोल नहीं करवाया। तो कंसोल डॉट लॉग ये जो मेरा न्यू एरे है इसको मैं करता हूँ कॉपी, एज इट इज सेव कर देता हूँ, इसको CLS करता हूँ एंड बूम गाइस। देखो बेसिकली ये एक एरे रिटर्न कर रहा होता है। इतना तो आपको ध्यान में रखना है कि मैप मेथड आपका एक न्यू एरे रिटर्न करता है कंटेनिंग ऑल द रिजल्ट्स जो आप परफॉर्म करना चाहते थे, सिंपल, ठीक है। सी सो द इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू इज 1 बिलोंग्स टू ये वाला एरे। बेसिकली ये अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो करंट एलिमेंट है ये क्या होता है, ये जो इंडेक्स नंबर है वो क्या हमें दे रहा होता है, एंड ये जो ARR है उसका क्या मतलब होता है। जो मैं तब से बोला इट बिलोंग्स टू द करंट एरे जिसके साथ हमें मैप मेथड यूज करें, ऑब्वियसली इसी के साथ तो करें, डेट्स वाई ये हर जगह सेम है। एंड इंडेक्स नंबर 1 द वैल्यू इज 4 बिलोंग्स टू ये, इंडेक्स नंबर 2 द वैल्यू इज 9 बिलोंग्स टू ये। तो ये आपका गाइस देखो कितना ऑसम था ये, है कि नहीं। तो मैप मेथड से आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब आप API को कॉल करोगे लाइक कोरोना कोविड-19 का अगर आपको स्टेटस ट्रैक करना हो डेली का, तो आप इस तरीके से कर सकते हो बहुत इजीली। आपको लिखना है इन इंडिया डेली केसेस आर डॉलर में, आपको जो भी API का डेटा मिला यहाँ पे चिपका देना है। इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। एंड गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रिटर्न्स न्यू एरे विदाउट म्यूटेटिंग दी ओरिजिनल एरे। इसका मतलब ये कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। ये क्या करता है, ये ओरिजिनल एरे को बिना कुछ छेड़े एक न्यू एरे रिटर्न करता है एंड उस न्यू एरे के साथ अब आप कुछ भी कर सकते हो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर मैप मेथड। एल्स अगर आप फॉर ईच यूज करते तो गाइस आपका वो ओरिजिनल एरे को ही वो म्यूटेट कर दे रहा था। और गाइस इतना एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये जो मैप मेथड है इट डज नॉट म्यूटेट द ओरिजिनल एरे, इंस्टेड इट रिटर्न्स अ न्यू एरे, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये ओरिजिनल डेटा को कुछ भी नहीं करता। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एज इट इज़ है, खाली एक न्यू एरे ये रिटर्न करता है एंड उसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मैप एंड देन फॉर ईच, एंड एक लिंक है मैं प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने देखो क्या बात है कि रिटर्निंग वैल्यू, जो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि मैप एंड देन ये जो फॉर ईच मेथड है, अगर आपको याद होगा इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मैप मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे फॉर ईच मेथड, इस तरीके से। बाकी सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ये न्यू ARR के बदले न्यू ARR फॉर लिख देता हूँ। इसको आप मैं कॉपी करके पेस्ट, क्योंकि हम सेम वेरिएबल को दो बार डिफाइन नहीं कर सकते ना, है कि नहीं। एंड नाउ लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, मैं इस जगह पे चलता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ एंड आउटपुट देखते हैं। सी गाइस पहला ये जो मैप मेथड है इट रिटर्न्स द न्यू एरे। देखो यहाँ पे भी वही बोला है, द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फॉर ईच इज द रिटर्निंग वैल्यू। द फॉर ईच मेथड रिटर्न्स
अनडिफाइंड। क्या रिटर्न करता है वो? अनडिफाइंड। यहाँ पे देखो क्या रिटर्न किया फॉर ईच ने, अनडिफाइंड। अगर हम फॉर ईच यूज़ करते हैं एंड वो न्यू एरे क्या रिटर्न कर रहा होता है, तो गाइस वो आपका रिटर्न कर रहा होता है अनडिफाइंड। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। एंड वहीं अगर हम मैप मेथड देखें तो वो क्या रिटर्न करता है, एक न्यू एरे। सो गाइस इनके बीच में पहला डिफरेंस यही था कि इनका जो रिटर्न वैल्यू है टोटली डिफरेंट है। एक न्यू एरे रिटर्न कर रहा था, दूसरा अनडिफाइंड। एंड दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एबिलिटी है जो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है एंड दोनों को अलग ही कर देता है एकदम ही, ठीक है। एंड वहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि एबिलिटी टू चेन अदर मेथड्स। पहले एक बार हम समझ लेते, इट मीन्स देखने से पहले समझ लेते, डैट इज कि जो मैप मेथड है उसको हम चेनेबल मेथड बोलते हैं, बिकॉज ये जो मैप मेथड है उसके साथ हम अटैच कर सकते हैं रिड्यूस, सॉर्ट, फिल्टर एंड सो ऑन आफ्टर परफॉर्मिंग अ मैप मेथड ऑन एन एरे। इट मीन्स कि गाइस आपने इस तरीके से ये मैप मेथड यूज़ की, उसके बाद यहाँ पे गाइस डायरेक्टली आप और मेथड को उसके साथ इंक्लूड कर सकते हो, लाइक रिड्यूस, देन उसका जो आउटपुट आएगा आप वहाँ पे फिर फिल्टर यूज़ कर सकते हो, देन उसका जो रिजल्ट आएगा सॉर्ट। मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेम मेथड के साथ आप मल्टीपल मेथड को वन बाय वन उसका जो भी रिटर्न वैल्यू आता जा रहा है आप उसमें उसको ऐड कर सकते हो, मेथड कॉल कर सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं चेनेबल एंड वो मैप मेथड के साथ हम कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू फॉर ईच वो हम नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर ईच क्या रिटर्न करता है, अनडिफाइंड। एंड अनडिफाइंड में आप डॉट रिड्यूस यूज करोगे तो वो कुछ काम का नहीं है वो। सो गाइस ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड आई रियली होप आपको पता चल गया होगा डिफरेंसेस, ठीक है। ऑलराइट गाइस इतना हो चुका है, अब हमें क्या देखना है वो देख लेते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन पे एंड देखते हैं। ऑलराइट गाइस अगेन वी हैव अ चैलेंज टाइम एंड दिस टाइम अब हमने मैप मेथड देख लिया है, तो अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे किसी भी एलिमेंट का इन एन एरे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर वी हैव आवर क्वेश्चंस एंड एक और चीज़ है डेट इज मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय 2 and return only those elements which are greater than 10. Alright guys, now again ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दिस टाइम। अब ये वाला जो क्वेश्चन होगा सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमने प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले क्या समझा था, डैट इज मैप मेथड जो है वो है आपका चेनेबल। उसमें हम मल्टीपल मेथड एक के बाद एक यूज कर सकते हैं, तो वो गाइस इस पे यूज होने वाला है। तो गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस हम अपने VS Code एडिटर पे वापस आ जाते हैं एंड ऑलरेडी यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच एलिमेंट इन एन एरे, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाई 2 एंड रिटर्न ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर ग्रेटर देन 10। ऑलराइट ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारा जो सॉल्यूशन 1 है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास एक ऑलरेडी एक एरे दिया गया है हमें एंड दैट इज आप देख सकते हो ये वाला पार्ट एंड दिस इज इट। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। सो हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर टोटल 1 2 3 4 एंड देन 5, टोटल 5 एलिमेंट्स है। मुझे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालना है गाइस। देखो अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ एंड बिलीव मी गाइस इट्स सुपर डुपर ईजी। मैं सिंपली क्या करूँगा, लेट लिख देता हूँ ARR स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हो, स्क्वायर इक्वल टू या स्क्वायर रूट भी आप इसको कह सकते हो। देखो हमारा ये जो एरे है, ठीक है, इस एरे को मैंने गेट की डॉट, मुझे मैप मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो डॉट MAP मैप मेथड, आपको मालूम है गाइस मैं क्या यूज़ करने वाला, फैट एरो फंक्शन, बिकॉज हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना रहता है। सो ये हो गया मेरा फैट एरो फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये जो पैरेंथेसिस है इसमें हमारा जो करंट एलिमेंट है वो हमें मिलता है, देन हमारा आता है इंडेक्स, देन हमारा एरे। तो गाइस हमने तो ना जाने कितनी बार देख लिया हो, लेकिन फिलहाल अभी मुझे सिर्फ हमारा जो करंट एलिमेंट है वही चाहिए और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब क्या करना है, हर एक एलिमेंट को स्क्वायर रूट जो होगा इनका स्क्वायर रूट, आई मीन कैसे बताऊँ मैं आपको स्क्वायर रूट कैसे होता है। जैसे ये 25 है, 5 × 5 आपका 25, तो ये 25 का स्क्वायर रूट है आपका 5। 36 इज लाइक 6 6 मतलब ऐसे नंबर जिनको हम अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें वो जो नंबर हमें मिल रहा होता है तो वो उसका स्क्वायर रूट कहलाता है। लाइक 9 9 जा 8 8 जा 7 7 जा 6 6 जा 3 3 जा, ये आपका स्क्वायर रूट कहलाता है। फाइंड आउट करना, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर रूट हुआ, 7 7 जा 49, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा, इस तरीके से। लेकिन सबसे पहले गाइस मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं सिंपली आपको ये जितने भी एलिमेंट है उसको रिटर्न करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, करंट एल, एंड देन हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते थे। तो console.log ARR स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। एंड हमें मालूम है ये एक न्यू एरे दे रहा होता है, तो मैं ऊपर चलता हूँ इस तरीके से CLS, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोड इंडेक्स डॉट JS, सिंपली इस तरीके से। एंड बूम गाइस आप देख सकते हो कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है एंड एरे डॉट रिड्यूस क्या कर रहा है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, आई थिंक मैंने अभी तक इसको कमेंट तो किया ही नहीं ना, सो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट कुछ इस तरीके से, दिस इज इट। एंड और तो कहीं कुछ नहीं है, यहाँ पे एक और जगह कुछ तो भी इस जगह पे, ये क्या चीज़ है। ऑलराइट, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ऑलराइट, नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, नाउ सी, अब मैं क्या करता हूँ, वापस इसको रन करता हूँ।
इस जगह पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस सी। एंड गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जो एक्चुअल एरे था वो डिट्टो मुझे मेरे इस न्यू एरे में मुझे मिल चुका है। मुझे खाली अब इनका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो देखो ये जो रिटर्न हो रहा है यहाँ पे पता है एक मेथड है, हम आगे देखेंगे जब हम मैथ ऑब्जेक्ट समझेंगे, लेकिन अभी मैं एक झलक दिखा देता हूँ। दैट मैथ ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्क्वायर रूट, ठीक है। आप देख सकते हो स्क्वायर रूट, सॉरी नॉट अ प्रॉपर्टी, एक मेथड है ये स्क्वायर रूट। एंड उसके अंदर अगर मैं हमारे जो करंट एलिमेंट है उसको पास आउट कर दूंगा इस तरीके से, तो सिंपल है। अब हमें पहले जो ये डिट्टो करंट एलिमेंट मिल रहा था, अब मुझे उस करंट एलिमेंट का स्क्वायर रूट मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस सी, ये 5 6 7 8 एंड 9 बिकॉज इनका स्क्वायर रूट है। तो हमने कितनी ईजिली हमारा पहला जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिया। एंड आप देख सकते हो सिर्फ इतना ही। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, रिटर्न अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, बिकॉज सिर्फ हम 1 लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं। कर्ली ब्रेसेस अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी आप चलेगा, यू नो। ये देखो इस तरीके से सिर्फ एक लाइन में हमारा काम हो गया, कितनी ईजिली हमने इसको एंटर कर लिया, आई मीन गेट कर लिया हमारा आउटपुट जो भी था, राइट। अब हम चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन पे, एंड दैट इज कि मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट को करना है मल्टीप्लाई विथ 2, मतलब हर एक एलिमेंट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। एंड रिटर्न ओनली दोज एलिमेंट्स दोज या विच आर ग्रेटर देन 10। पहले तो मुझे इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करके उनका जो डेटा आया उसमें भी गाइस ऐसे डेटा या ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैल्यू 10 से ज़्यादा हो, सिर्फ वही मुझे रिटर्न करवाना हो, ठीक है। तो अगेन अब हम मैप मेथड यूज करेंगे, लेकिन मैंने आपको गाइस एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था मैप में अगर हम गाइस ये करते हैं कि ग्रेटर देन 10 या लेस देन 10, तो गाइस वो क्या आउटपुट दे रहा होता है आपको, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू कुछ ऐसा दे रहा होता है। वो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एक्चुअल डेटा को रिटर्न करवाना है ना। तो गाइस अब हम इसमें यूज करने वाले हैं चेनिंग मेथड, ठीक है। तो वो क्या होता है देखो गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे। अभी क्या है, ये मेरे पास ऑलरेडी एक सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है जो कि है आपका 2 3 4 5 6 और जो भी है इतना, ठीक है। देखो मैं कैसे करता हूँ, इट्स सुपर डुपर इजी, लेट ARR2 लिख देता हूँ। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरा करंट एरे है डॉट मैप मेथड में यूज़ करने वाला हूँ। एंड ये जो पार्ट इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, मैप मेथड के जरिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, दैट इज कि मैं कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर लूँ पहले तो, ठीक है। एंड गाइस मैं जानबूझ के रिटर्न वाला पार्ट लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूज ना हो इसमें, ठीक है। मैं इस तरीके से चलता हूँ, यहाँ पे मेरा जो करंट एलिमेंट होगा परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं रिटर्न करना चाहूँगा गाइस, देखो और रिटर्न देन सिंपली मुझे हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। तो ये जो मेरा करंट एलिमेंट इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी मल्टीप्लाई बाई 2, इतना ज़्यादा सिंपल, ठीक है। एज इट इज़ रख देता हूँ। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे गाइस अब मैं चेन यूज़ कर रहा हूँ, मैं फिल्टर मेथड यूज़ करूँगा कि जो डेटा रिटर्न हुआ उसमें, ठीक है, जो डेटा रिटर्न हुआ उसमें मैं अगेन पैरेंथेसिस कॉल बैक फंक्शन। अब इस पर मैं क्या करूँगा, अगेन हमारा जो करंट एलिमेंट होगा वो यहाँ पे भी हमें मिलने वाला है कि नहीं, हमने ऑलरेडी देख ली थी। अब इसमें जाके मैं क्या रिटर्न करने वाला होगा, इसमें रिटर्न करूँगा सिंपली मेरे जितने भी करंट एलिमेंट है जो कि 10 से बड़े हो। दिस इज इट गाइस, सिंपल मेरा काम हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, console.log ARR2 को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, Ctrl+S सेव, यहाँ पे चलता हूँ CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी ओनली देयर आर 2 एलिमेंट्स जो कि 10 से बड़े होंगे। सी ये 2 2 4, एक काम करता हूँ console.log में यहाँ पे भी तो कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। आई थिंक गाइस मैं यहाँ पे नहीं कर सकूँगा शायद, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, हम ट्राई तो कर लेते हैं एटलीस्ट क्या आउटपुट आ रहा होता है। यहाँ पे ARR2 कर देता हूँ मैं, ठीक है। Ctrl+S सेव करता हूँ, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। तो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमें ये डेटा आ रहा है। तो आपने देखा गाइस कितनी ईजिली हम एक मेथड के अंदर दूसरे मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट उसके अंदर, उसके साथ। तो इसको हम बोलते हैं चेनिंग इफेक्ट, चेनिंग स्टाइल, ठीक है। अभी मैं इसको और शॉर्ट में पता कैसे कर सकता था, क्योंकि हमें मालूम है कि रिटर्न अगर हम सिर्फ एक लाइन के कोड को अगर हम कंसोल करवा रहे हो तो वो सब लिखने की नीड ही नहीं पड़ती हमें। तो इसको मैंने हटा दी, कम जूम करता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे भी तो कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे भी तो रिटर्न है, ये रिटर्न को भी मैं हटा सकता हूँ। यहाँ पे भी सिंपली यहाँ पे इसको मैं हटा सकता हूँ। एंड सी गाइस, आपने नोटिस की कि सिर्फ एक लाइन में मैंने मेरा पूरा कोड लिख दिया। आई मीन मेरा कोड पूरा कंप्लीट हो गया सिर्फ एक लाइन में। मैंने पहले क्या की, मैंने मेरा जो करंट एलिमेंट था हर एक एलिमेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया यूजिंग मैप मेथड। एंड देन उसमें से अब मुझे पता है ना, हमने ऑलरेडी देख लिया ना कि सर्च कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है। तो अब हमें मालूम था अगर 10 से बड़ा इट मीन्स मुझे फिल्टर यूज़ करना था। तो मैंने फिल्टर मेथड उसमें यूज़ करके अब जितने भी एलिमेंट है जो 10 से बड़ा है उनको मैंने रिटर्न करवा दिया। एंड अब आपको ये देख के पता नहीं चल रहा होगा कि रिटर्न हुआ है या नहीं, क्योंकि हमने रिटर्न वर्ड इसमें यूज़ नहीं की। बट फैट एरो फंक्शन की यही खासियत है कि लिखने की नीड ही नहीं, हमें वो समझ जाते हैं। आई मीन हम समझ चुके हैं। एंड मैंने आपको
आपको ऑलरेडी पहले रिटर्न वाला तरीके करके बताया एंड अब ये दिखा रहा हूँ कि एक लाइन में आप कैसे ये सब कुछ कर सकते थे, है कि नहीं ऑसम। एंड हमें जो एक्चुअल आउटपुट जीता वो हमें मिल चुका है एंड दैट इज योर 12 एंड देन 16। सो दिस इज इट गाइस, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, 6th सेक्शन पे जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा एक और चीज़ रह गया है एंड दैट इज गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। और राइट कहाँ गया भाई साहब, यहाँ पे देखिए वी हैव अ रिड्यूस मेथड। सब कुछ हमने देख ली, सिर्फ एक बच गया है एंड दैट इज रिड्यूस एंड बिलीव में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि हम हमारा लास्ट पार्ट पे आ चुका है, दैट इज योर रिड्यूस मेथड। एंड व्हाट इज अ रिड्यूस मेथड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बिलीव में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैप, रिड्यूस एंड देन फिल्टर ये ऐसे मेथड है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब गाइस आप रिएक्ट नोट कहीं पे भी कुछ भी उठा लो ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज ए रिड्यूस मेथड। गाइस रिड्यूस मेथड को हम यूज़ करते हैं टू फ्लैटन एन एरे। इट मीन्स टू कन्वर्ट द 3D और अ 2D एरे इनटू अ सिंगल डायमेंशनल एरे। 3D एरे हो या 2D एरे, उसको एक सिंगल डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करने के लिए वो यूज़ अ रिड्यूस मेथड। एंड उसके और भी बहुत तरीके हैं रिड्यूस मेथड के यूज़ करने के। ये सिर्फ फ्लैटेंड ही नहीं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हम रिड्यूस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एंड बताना चाहूँगा फ्लैटन करने के लिए ES 2020, जी हाँ गाइस, आई मीन ECMAScript 2020 में गाइस इन्होंने बहुत ही ऑसम कुछ ऐसे फीचर्स इनको इंट्रोड्यूस करवाए जहाँ पे अब हमें रिड्यूस मेथड की नीड नहीं पड़ेगी अगर आपको एरे को फ्लैट करना हो तो। लेकिन रिड्यूस मेथड ऐसा जो अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड ये बहुत सारे जगह पे यूज़ होता है। आपको ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन है, और भी ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है जो गाइस आपको समझना जरूरी है। एंड सी गाइस मैंने आपके सामने और कुछ ऐसे डेफिनेशन ऐड कर दिए जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए रिड्यूस मेथड एग्जीक्यूट अ रिड्यूसर फंक्शन, इट एग्जीक्यूट अ रिड्यूसर फंक्शन that you provide on each element of the array resulting in a single output value, simple, ठीक है। एंड रिड्यूसर जो ये फंक्शन है बेसिकली रिड्यूस मेथड जो है इट टेक्स बेसिकली 4 आर्गुमेंट्स, ये 4 आर्गुमेंट्स लेता है, दैट इज योर एक्यूमुलेटर। एंड नाउ फाइनली गाइस मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 70% ऐसे मेथड है जो सेम चीज़ को बार बार कॉल कर रहे होते हैं, दैट इज योर कॉल बैक फंक्शन। उसके अंदर वो करंट एलिमेंट, इंडेक्स, एरे एंड देन दिस आर्गुमेंट। लेकिन सिर्फ रिड्यूस मेथड ऐसा जो गाइस थोड़ा सा अलग है, आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो डायरेक्टली वी हैव एक्यूमुलेटर, आपने अभी तक सुना ही नहीं होगा, एंड अचानक से वी हैव नाउ एक्यूमुलेटर एज एन आर्गुमेंट एंड देन सेम वही है, फिर से करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स, करंट एरे। तो ये 3 चीज़ तो सेम है, लेकिन एक चीज़ ऐड हो गया दैट इज योर एक्यूमुलेटर। एंड एक और आएगा जो कि होगा गाइस आपकी इनिशियल वैल्यू। वो क्या है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि रिड्यूस मेथड हमें कब यूज़ करना है, मैं आपको अब भी बताता हूँ। देखो एरे को फ्लैट करना वो तो हमें पता चल गया, 2D 3D एरे को सिंगल डायमेंशनल में कन्वर्ट करना हो तो रिड्यूस मेथड हम यूज़ करते थे। लेकिन रिड्यूस और किस लिए हम यूज़ करते, देखो सपोज ये जो तरीका था, मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको याद है सेकंड क्वेश्चन में, कि मुझे इन सभी को मल्टीप्लाई करो 2 से एंड देन उसमें ऐसे एलिमेंट को बाहर निकालो जो कि थे 10 से बड़े, ठीक है। फिल्टर आउट कर दो ऐसे एलिमेंट्स दोज आर ग्रेटर देन 10, मतलब जिनकी वैल्यू 10 से बड़ी हो। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन ये ऐड कर दूँ कि मुझे एरे के अंदर अब जितने भी एलिमेंट रह गए मुझे उसका सम चाहिए, मुझे उसका एवरेज चाहिए, मुझे उसका प्रोडक्ट चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आ गया, आप मुझे बताओ आप कैसे करोगे। मतलब आपको याद है आउटपुट में क्या है 12 और 16, मैं चाहूँगा कि ये एक डबल वैल्यू मुझे ना मिले, मुझे कोई तो भी एक सिंगल वैल्यू मिले, तब गाइस हम रिड्यूस मेथड यूज़ करेंगे, बिकॉज रिड्यूस का काम है रिड्यूस करना। अगर आपने बहुत सारा खाना बाई कर लिया, अब आपको रिड्यूस करना है तो आप क्या करोगे, या तो किसी गरीब को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जिससे आपका भी मतलब उनका भला हो जाएगा, आपको भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। तो हम क्या करें, खाने को रिड्यूस करें, कम कर रहे हैं। यहाँ पे वही है रिड्यूस, मतलब ऐसा काम या ऐसी फंक्शनैलिटी जब आपको परफॉर्म करनी हो जहाँ पे आपको सिंगल डेटा चाहिए, वी यूज़ द रिड्यूस मेथड। एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एक कंडीशन ये ऐड कर दिया कि जो भी एलिमेंट बच गया, जितने भी एलिमेंट्स ग्रेटर देन 10 है, मुझे उनका सम चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसका सम निकाल ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, आप कैसे करोगे बताओ मुझे। मैप मेथड के थ्रू आप कर ही नहीं सकते, आपको वही ट्रू फॉल्स मिलने वाला है। फिल्टर में गाइस आप खाली फिल्टर करोगे कि या तो इतना रहेगा या तो इतना बचेगा, यहाँ पे आप प्लस कर ही नहीं सकते हो, मतलब कोई फायदा ही नहीं प्लस करके, क्योंकि हम तो फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो आप इन दोनों का सम कैसे निकालोगे बताओ मुझे, नहीं निकाल सकते, कोई चारा ही नहीं हमारे पास। तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूस मेथड। मतलब जब भी आपको टोटल सम निकालना हो, टोटल एवरेज निकालना हो, टोटल प्रोडक्ट निकालना हो, मतलब कुछ भी ऐसा काम जहाँ पे अब आपको सिर्फ एक सिंगल वैल्यू चाहिए, लाइक टोटल परसेंटेज,
ये सारे क्या एक सिंगल वैल्यू होते हैं ना, तो वहाँ पे आपका रिड्यूस मेथड यूज होता है। एंड आप में से बहुतों ने मैप डॉट फिल्टर एंड लास्ट में डॉट रिड्यूस करके ऐसा बहुत देखा होगा, ठीक है। तो यही है वो रिड्यूस मेथड जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। अगर आप इंटरव्यू में गए तो ये तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि सबको यही लगता है 3D 2D को कन्वर्ट करना। नहीं भाई, अगर इतना सिंपल होता तो ये तो गायब हो चुका होता है रिड्यूस मेथड, बिकॉज 2020 ECMAScript 2020 में कुछ ऐसे मेथड आ गए जो बोलता अब रिड्यूस यूज ही मत करो, सिर्फ अगर आपको फ्लैट करना हो तो। लेकिन अगर आपको सम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, देन रिड्यूस मेथड, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। देखिए हम यहाँ पे चलते हैं गाइस, मैं क्या करता हूँ एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ ऑन लेट, एक सेकेंड, ये क्या लिख दिया मैंने, सो लेट ARR इज इक्वल टू, सिंपली मैं इसके अंदर 3 एलिमेंट पास कर देता हूँ। लेट्स गो विथ 5, 6, 2, ठीक है। एक सेकंड, मैंने डॉट क्यों लिखा यहाँ पे, (2), थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, परफेक्ट, आई थिंक एकदम क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इनका सम निकालना है, मुझे इस एलिमेंट का सम निकालना है, ठीक है। करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन है आपका रिड्यूस मेथड। एंड ये कैसे काम करता है देखो, सो लेट सम विल बी इक्वल टू ARR डॉट, अब हमें रिड्यूस मेथड को यूज़ करना है। इसके अंदर गाइस मुझे कॉल बैक फंक्शन पास करना है, ठीक है। तो मैं अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ, परफेक्ट सी। इसके अंदर हर बार हम क्या कर रहे थे, मैं करंट एलिमेंट लिख रहा था, उसका इंडेक्स नंबर, एंड देन हमारा कौन सा करंट एरे है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पे पहले में एक न्यू चीज़ ऐड हो चुका है, एंड दैट इज योर एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर स्पेलिंग से ही लिखना है हमें, खाली लेटर, ठीक है। एंड दिस इज इट। एक्यूमुलेटर का क्या मतलब होता है, अगर हम इसको सिंपल हिंदी में समझे, एक्यूमुलेट करना मतलब एक साथ जमा करना, समझ रहे हो। यहाँ पे वही हो रहा है ना, हमें वही तो चाहिए, जमा करना। करंट एलिमेंट, इसका अगर मुझे टोटल निकालना हो तो करंट एलिमेंट में पहले सिर्फ 5 आएगी, प्लस कर देंगे, यहाँ पे जमा हो जाएगा जो टोटल आएगा। देन ये जो करंट एलिमेंट है उसकी में क्या आएगी, 6 की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसमें जमा हो जाएगा। और ये जो 2 है इस पर आएगी, वो सभी इस पर जमा हो जाएगा। इट्स लाइक अ बॉक्स कंटेनर जहाँ पे हम सारा डेटा को एक साथ जमा कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेटर वाली आर्गुमेंट ही ये पॉसिबल हो सका कि अब हम सम, एवरेज, प्रोडक्ट, परसेंटेज बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे डेटा क्या हो रहे होते हैं, स्टोर्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, बहुत ईजिली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, रिटर्न, ये जो मेरा एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर सिंपल प्लस इक्वल टू ये मेरा जो करंट एलिमेंट है, दिस इज इट। इतना मुझे बस लिखना है, मुझे मेरा सम मिल गया। देखो गाइस कितनी इजीली हमें हमारा सम मिल रहा है। कंट्रोल S सेव कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चल के अगर मैं दिखाऊँ CLS करता हूँ, एंटर हिट, एक सेकेंड, एंटर हिट करता हूँ। एंड गाइस देयर इज सम प्रॉब्लम, एंड ARR हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर। मैंने कहीं अगेन कुछ नहीं किया यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि ARR ऑलरेडी डिक्लेयर है ना। तो यही बेस्ट ऑप्शन है गाइस लेट का, कि आपको बार बार उस सेम जो आपका जो वेरिएबल है उसको बार बार डिक्लेयर करने नहीं देता है। कंट्रोल S सेव कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, अब आप लोग को एकदम क्लियर दिख रहा होगा ये। यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंड बूम गाइस सी, अब मुझे टोटल कितना आ गया, 13। इट मीन्स अगर डिट्टो यही कहाँ चला गया, अगर डिट्टो में यही पार्ट को अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए सो ये वाला जो पार्ट है इस रिड्यूस वाले को अगर मैं कॉपी करूँ, ठीक है, ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये वाला जो मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पे जाके अगर इसको मैं इस तरीके से ऐड कर दूँ, डॉट रिड्यूस लिख दूँ, ठीक है। इस पार्ट को भी मैं हटा दूँ इस तरीके से, यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, एंड कंसोल डॉट लॉग अगर मैं कर दूँ, सो गाइस अब आप देखो क्या होता है, जादू, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता, एक सेकेंड, CLS करता हूँ, एंड बूम गाइस सी, यहाँ पे ये जो पार्ट है वो तो चलो ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे अभी भी मुझे ये 2 चीज़ दिख रही है, अभी उसको मैं ठीक करता हूँ, लेकिन इसको फिलहाल अभी मैं हटा देता हूँ। आई नो गाइस ये थोड़ा आपको लग रहा होगा जल्दबाजी टाइप, लेकिन जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं एज इट इज़ एक काम करता हूँ, इतना कम जूम कर लेता हूँ, ये 2 पार्ट की कोई नीड नहीं है हमें बेसिकली। सो दिस देखो कितना सिंपल है, रिटर्न ये, ठीक है। कंट्रोल S सेव करता हूँ, सब कुछ सही है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एंड बूम गाइस सी, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। नाउ अब हमें कितना कुछ किया, ये हमने देखो मैप मेथड, फिल्टर मेथड, रिड्यूस मेथड, सब मिला के हमने क्या कुछ नहीं किया। ये था ना इतना ऑसम, ये बहुत ही ज़्यादा, आई डोंट नो गाइस आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा, ये बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। एंड आप देखोगे मोस्टली प्रोफेशनल इसी तरीके से काम कर रहे होते हो, पहले मैप मेथड निकाल के उसका आउटपुट अलग करना, उस आउटपुट में जाके फिल्टर यूज़ करना, देन उसके आउटपुट में जाके रिड्यूस, नहीं, सब बैक टू बैक काम चल रहा है। चेनेबल मेथड, हम कितनी इजीली चेनिंग जो फंक्शनैलिटी उसको प्राप्त कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस मैप मेथड।
है कि नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं 28, तो थोड़ी देर पहले देखो 16 प्लस 12 ऑब्वियसली आपका 28 होता है, सो हमें 28 मिल गया। तो तब से जो मैं आपको बता रहा था, अब आपको अगर सम निकालना हो तो कितनी ईजिली अब आप रिड्यूस मेथड यूज करके इस तरीके से बूम देखो तबाही मचा सकते हो, मतलब मजा आ जाएगा। देखने वाला भी सोचेगा वाह यार ये तो मस्त बंदा है, इसको मतलब एक्चुअल में है नॉलेज, क्योंकि यही एक्चुअल प्रोफेशनल ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। तो आपको पता चल गया ना ये रिड्यूस मेथड कितना ज़्यादा यूजफुल है गाइस। एंड नाउ गाइस वापस इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। लेट्स से कि अब आपको गाइस क्या निकालना था, मल्टीप्लिकेशन करना था, तो इंस्टेड ऑफ प्लस आप खाली मल्टीप्लाई ऐड कर दो, मतलब इतना सिंपल। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, एंड आई डोंट नो मैंने ऊपर कमेंट आउट किया या नहीं, लेकिन अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो 60, देखो 6 5 30 एंड 30 इंटू 2 आपका हो जाता है 60। तो इस तरीके से गाइस ये आपका काम कर रहा होता है। एंड मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कि मैं यहाँ पे गाइस आपको डीबगर यूज़ करके दिखाना चाहूँगा, क्योंकि डीबगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंडेक्स एंड एरे ये तो हमने ना जाने हज़ारों बार देख ली, लेकिन ये एक्यूमुलेटर कैसे काम कर रहा है इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सिंपली कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं। एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं जा सकता मैं, रेड्यूस मेथड है, यहाँ पे मैं चलता हूँ। ठीक है, इस जगह पे इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ, कंसोल पे मैं चलता हूँ, इसको रिफ्रेश क्लोज परफेक्ट। देखो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड इसको हटाता हूँ एंड पेस्ट। ठीक है, दी मोमेंट मैं एंटर हिट करूँगा गाइस, मैं डिबगर मोड पे जाने वाला हूँ। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस। अब मैं इसको छोटा कैसे करूँ, ऑल राइट गाइस, मैं यही दिखाना चाहता था। अभी आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि मेरा जो एक्यूमुलेटर है उसमें जो वैल्यू पुट की गई है वो है आपकी 5, क्योंकि मेरा करंट वैल्यू ही 5 है। एंड देन जो मेरा करंट एलिमेंट है वो अभी 6 हो गया है। ठीक है, बेसिकली ये नेक्स्ट स्टेप है। दी मोमेंट में इस तरीके से नेक्स्ट करूंगा। अब देखो रिटर्न पे जब हम जाएंगे ना, तो एक्यूमुलेटर में अभी सिर्फ 5 ही था, लेकिन मेरा जो करंट एलिमेंट है वो तो 6 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, अभी एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो 5 है, यहाँ पे दी मोमेंट ही रिटर्न वाला जो फंक्शनैलिटी चला, अब आप देख सकते हो कि आपकी जो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो हो गई है 30। करंट एलिमेंट मेरा अभी भी 6 है, क्योंकि अभी भी हमारा जो पॉइंटर है वो रिटर्न पे ही है। जैसे ही ये रिटर्न गया वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखो वापस से डीबगर पे गया। अब आप ध्यान से देखोगे नाउ, अब आपका जो करंट एलिमेंट था वो गाइस अब आपका 2 हो चुका है। एक्यूमुलेटर जो पहले 5 था अब वो आपका 30 हो चुका है। दी मोमेंट में एंटर हिट करता हूँ, अब यहाँ पे देखो अगेन 30 है, ये 2 है, मैं नेक्स्ट करूँगा गाइस। अब आप ध्यान से देखो ये 60 हो गई। एक्यूमुलेटर में अब आपकी वो जो वैल्यू थी 60 वो ऐड हो गया। करंट एलिमेंट आपका अभी भी 2 है। एंड इस तरीके से हमने console.log सम कराई एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सम की वैल्यू मुझे 60 आ चुकी है। इसको मैं जूम, ऑल राइट गाइस, आई थिंक मैं इसको जूम कर सकता था इस तरीके से, है कि नहीं। तो अब आप देख सकते हो किस तरीके से ये डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है 60। तो ये है गाइस आपका एक्यूमुलेटर जो किस तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन मैं अब एक और चीज़ इसमें आपको ये दिखाना चाहूँगा कि सपोज अगर यहाँ पे जो पहला मेरा जो वैल्यू था वो 5 है, लेकिन अगर आपको अपना खुद का एक डेटा भी ऐड करना रहा इनिशियल वैल्यू एज अ इनिशियल वैल्यू, तो कैसे। मेरा मतलब ये कि सपोज ये जो है आपके मार्क्स है ये, ठीक है, आउट ऑफ 10 आपको इतने टोटल मार्क्स मिले एंड आपने ये देखा कि एक ऐसा मार्क्स है जो मैं इसमें ऐड करना भूल गया। ठीक है, आई मीन टोटल आपके 4 सब्जेक्ट थे, जिसमें से एक का आपको ऑलरेडी मालूम है एंड ये जो बाकी के 3 है ये आपको बाद में रिजल्ट आया। तो आपने क्या किया, चलो ठीक है ये बाकी के जो मेरे 3 है एंड अभी जो एक ऑलरेडी मुझे मालूम है जो मेरा पेपर है उसका जो रिजल्ट, तो मुझे उन सब का क्या करना है, टोटल सम निकालना है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो फिलहाल तो यहाँ पे 3 है, एक जिसका मुझे ऑलरेडी पहले से ही मालूम था, मैं चाहता था कि वो ऑलरेडी इस पे पहले से ही स्टोर्ड रहे एंड उस डेटा के साथ साथ मैं इन तीनों को भी प्लस करके देखूँ कि मुझे टोटल कितना बना है। तो गाइस यहाँ पे एकदम एंड में एक कॉमा देना है एंड हियर वी हैव आवर इनिशियल वैल्यू। ये देख लीजिए कॉल बैक फंक्शन के अंदर प्रीवियस नंबर प्रीवियस वैल्यू जो बोलते हैं, लेकिन आपका वो एक्यूमुलेटर है। करंट वैल्यू करंट इंडेक्स आपका एरे एंड लास्ट में वी हैव समथिंग कॉल्ड